राजेंद्र जी, हमारा आज टॉपिक गरीबी और अमीरी है। तो आप हाँ अपने जी। शब्दों में बताइए कुछ कि आपको क्या लगता है गरीबी क्या है? गरीबी तो बहुत बुरी चीज है ये। क्या बोले हैं, गरीब आदमी की क्या जिंदगी है। अमीर आदमी ऐश करता है, गरीब बंदा मेहनत करता है, मजदूरी करता है, बेचारे को कुछ मिलता नहीं। क्या करेगा गरीब बंदा, दिहाड़ी करके आता है, सो जाता है। अमीर बंदों को नींद नहीं आती, रात को बैठा रहता है, क्या करेगा। वो कहता है चलो टाइम पास करके एमपीएल खेल ले। यही फर्क है, एक गरीब एक अमीर। अब आप बताइए। पहले सभी के व्यूज ले लेते हैं। कन्हैया जी, आप बताइए अपने शब्दों में गरीबी और अमीरी में क्या कहेंगे आप? भैया अमीर आदमी तो, गरीब आदमी तो भैया 2 रोटी खा के सो जाता है, सवेरे मजदूरी करता है, शाम को आके सो जाता है। जो मिडिल क्लास के होते हैं वो ऐश करते हैं, शाम को अपना बैठ चलाते हैं। और क्या फर्क है भाई, गरीबी में तो बहुत सुनो तो राजेंद्र भाई, मेरी बात सुनो। वो तो आप सही कह रहे हो, रोटी तो सब खाते हैं। तुमने ये बात बोली कि गरीब आदमी एमपीएल खेलता है और सो जाता है। क्या गरीब आदमी एमपीएल खेल रहे हैं? नहीं नहीं, गरीब आदमी कहाँ खेलेगा यार, उसके पास इतना टाइम। गरीब आदमी के तो बच का भी नहीं है एमपीएल में आया खेलना भी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे। अमीरी खेल रहे, अमीरी कैसे पैसा कमा रहा भाई। गरीब तो क्या है, बस वो गरीब टाइम आदमी पास कर। कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। गरीब आदमी तो टाइम पास करता है बेचारा, माड़ा मोटा देख लेता है, दिहाड़ी करके आ जाता है, सो जाता है। एमपीएल तो वही चला रहे हैं जो अमीर आदमी है। तो वैसे राजेंद्र जी, आप करते क्या हो, कहाँ से हो? मैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में क्या करते हो? कर सकते हो, ये टॉपिक बताओ, आप बताइए। हाँ जी कन्हैया जी, प्रकाश जी, आप भी कुछ बताइए अपने व्यूज गरीबी और अमीरी के ऊपर। मान लो एक ऑटो चालक है, वही चलता है ना। अब सवेरे निकल जाता, सवारी नहीं मिले सारा दिन, तो क्या करेगा। तेल भी फूक के आ गया और 200 रुपए भी नहीं बने, तो एकदम रोज ही नहीं बनते ना। अब मान लो एक मजदूर है, दिहाड़ी करने जाएगा, मकान बनाने वाला या कोई रिक्शा चलाने वाला कोई मजदूर, वो इंसान क्या करेगा। अब आप ही बताइए। मतलब आपको लग रहा है गरीबी इसलिए होती है कि काम तो सभी कर सकते हैं लेकिन उनको काम डेली नहीं मिलता है, जिसके कारण इंसान गरीब है। हाँ बिल्कुल सही। हाँ जी। और अब कोई हेल्प भी नहीं करता बेचारों की। हाँ जी। हाँ ये बात भी। आज की डेट में तनख्वाहें कितनी है बेचारों की, जो काम करता है फैक्ट्री में है, मजदूर है, और मकान का किराया ज्यादा है। अब जिसके पास अपना मकान हो तो चल जाएगा। अब जिसके पास मान लो एक आदमी काम करता है, उसके 2 परिवार, फैमिली में 2 है, 4 बच्चे हैं, वो बेचारा कैसे चलाएगा। तनख्वाह 12,000 15,000 से ऊपर नहीं है। ये तो आपको पता ही है किस प्रकार से होता है। दी अल्फा बीटा गामा नहीं रखा। नहीं नहीं नहीं, जी। वो हमने गरीबी अमीरी रख दिया। आप अपने विचार दीजिए जहर कि गरीबी और अमीरी क्या है। दी गरीबी जो मैंने एक बार एक्सप्लेन भी किया था कि अपने शो में मतलब बात हो रही थी हमारी, कुछ लोग थे हमारे यहाँ पे, अनमोल जी थे, तो वो कह रहे थे कि जो गरीबी होती है, जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है, जैसे कोई गांव में रहता है और उसके पास कोई जॉब नहीं है या कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कमाने के लिए, तो वो जो खाने पीने का आइटम है या जो उसकी नेसेसरी है, नेसेसरी गुड्स होती हैं, जरूरत की जो होती हैं गुड्स, वो उसको फुलफिल नहीं कर पाता है, तो उसको गरीब की डेफिनेशन दे दी जाती है। और कुछ बात ये हो रही थी कि गवर्नमेंट ने हमारी एक पॉवर्टी लाइन ड्रॉ कर रखी है कि इतने रुपए कमाने वाला बंदा गरीब है। तो मेरा ये कहना है कि हमारी गवर्नमेंट आज तक पॉपुलेशन ही नाप ही नहीं पाई, तो वो गरीबी भी नाप नहीं सकती है जल्दी से, एक्यूरेसी नहीं है उस चीज के अंदर। और ऐसे भी लोग हैं, ठीक है,
जो गवर्नमेंट की नजरों में नहीं है पर वो गरीब है, ठीक है, और बहुत सारे स्टेट्स के अंदर वो रहते हैं, और उनकी आय जो मंथली इनकम होती है जरूरत के हिसाब से उनकी कम होती है, खर्चे ज्यादा है और इनकम कम है, वो गरीब है मेरे हिसाब से। और अमीर की डेफिनेशन तो सबको पता ही है कि अमीर जिसके पास अपने लिए तो है, उसके पास इतना होता है कि वो दूसरों का भी पूरा कर सकता है, ठीक है, अपनी जरूरत के लिए तो है ही, दूसरों के लिए भी पूरा कर सकता है। तो मेरा तो ये विचार है, बाकी आप बताइए सब। हाँ जी राजेंद्र जी, कुछ कहना चाहेंगे आप, जैसे जहर ने कहा? नहीं ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा, जो कुछ कहा इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। राजेंद्र जी ने भी अभी यही बताया है कि अगर कोई ऑटो चला रहा है तो ये होता है कि उसको सवारियां नहीं मिल रही है और सारा दिन उसने अपना पेट्रोल भी खर्च किया है, तो वो भी गरीब ही है जब उसको सवारियां नहीं मिल रही है। या कोई दिहाड़ी लगा रहा है, उसको डेली दिहाड़ी नहीं मिलती ऑटो है, का किराया भी होता डेली है, काम उसका नहीं मिलता 300 है। पैसे होता है। हाँ, वो हर किसी के पास अपना ऑटो भी नहीं होता ना, वो बेचारा किराए पे लेके चला रहा है, अब वो किराया भी नहीं मिल रहा। तो इस कारण अभी ना एक ऐसे ही इंसिडेंट हुआ था। मैं लॉकडाउन के बाद ना काफी दिनों बाद बार्बर की शॉप पे गया अपना हेयर कट कराने, तो मेरा जानने वाला था वो, तो बातचीत भी होती थी उससे। मैं काफी दिन मैं कैसे गया लॉकडाउन, कह रहा यार भाई किसी ने तो कटवाया नहीं, दुकान पे आके, दुकान भी बंद थी मेरी, मैंने घर जा जाके अपना गुजारा किया है, लोगों के बाल काटे हैं, क्योंकि घर भी चलाता है अपना। मेरा एक ही हुनर है, सिर्फ मेरे को बाल काटना आता है। मैं ऐसा नहीं कि मजदूरी करके कमा लूं या कुछ दूसरा काम करके कमा लूं। तो मैंने जो जानकार थे आप जैसे, उनको फोन कर करके, और जो भी मेरी रीच में थे या जो भी मेरी जानकारी में थे, उनके बाल काटे हैं और उनसे मैंने गुजारा किया है। अब मैंने दुकान खोली है तो मेरे पास कस्टमर नहीं है, और तो मुझे रेट बढ़ाना पड़ रहा है उस चीज के लिए, ताकि एक दो कस्टमर आ रहे हैं तो उसमें गुजारा चल जाए। हाँ जी जहर, कहिए आगे। हाँ, तो वही है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना काम अभी भी मतलब ऐसे करते हैं, या जैसे ऑटो का एग्जांपल दिया है कि सवारी नहीं मिलती, तो उनका ऑटो का रेंट है वो पे नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो अपना फुलफिल नहीं कर पाते, तो वो गरीब की कैटेगरी में आ जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि एक्सपेंसिव ज्यादा है, खर्चे ज्यादा है, इनकम आया कम है, तो वो नीचे ही चले जाते हैं और वो गरीब की कैटेगरी में आ जाते हैं। बाकी सब बताइए क्या क्या आपके व्यूज है। अभी बिल्कुल सही कह रहे हो, आजकल तनख्वाहें कम है, जिनके परिवार ज्यादा हो तो बेचारों का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि अब ऑनलाइन चल गया, मोबाइल का खर्चा भी ज्यादा पड़ गया, हर एक स्कूल के बच्चों को एक एक मोबाइल देना पड़ रहा है। अब उनके माँ बाप बेचारे कहाँ से देंगे, खर्चा हुआ है कि नहीं। नीचे अंसारी साहब है, ये अच्छा बोलते हैं, एक बार देखो नीचे से अगर ऊपर उठा सकते हैं इनको, उठा लो जी यार, 5 नंबर अपने देखिए तो। हाँ जी अंसारी जी, अपने व्यूज दीजिए। बोलिए बोलिए। ये बोलना क्या, मैं सुन रहा इनकी जय भाई की सुन रहा था। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, मेरी जिंदगी में भी, एक मैं अपनी जिंदगी की बता रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में भी कैसा वो आया है कि मेरी एज 17 साल की रही होगी। हमारा परिवार था, 3 भाई थे हम, और मम्मी पापा थे और एक बहन थी। तो इसी बीच हम उत्तराखंड में गढ़वाल में हमारा बिजनेस था, ये बिस्किट टॉफी वगैरह का होलसेल का, हमारे दुकानों पे सप्लाई थी। तो मेरे पापा जा रहा था उत्तराखंड पहाड़, तो गाड़ी गिर गई थी, तो उसमें मेरा एक छोटा भाई था मेरे से और एक पापा थे। मेरी उम्र उस टाइम 17-18 साल रही होगी। तो गाड़ी इतनी नीचे खाई में गई थी पानी के अंदर, जो गाड़ी डूब गई थी, उसमें जो है 8-10 लोग मरे थे। तो वहाँ हमें गरीबी नजर आई थी कि हम बहुत नीचे आ गए। जितना था हमारा सब उसमें नुकसान भी हुआ, गाड़ी में माल वाल सब था, वो सभी खत्म हो गया। तो बस
वहां आके मेरे दिमाग में आ गया अब हम कैसे गुजर करेंगे, कैसे हम ये छोटे छोटे एक बहन एक भाई है, कैसे इनकी परवरिश होगी। यहाँ आके मुझे बहुत वो लगा, लेकिन फिर मेरे दिल ने कहा कि करना तो है, कुछ तो करना है। तो मैं घड़ियों की रिपेयरिंग का काम सीखता था। मैं थोड़ा सीख चुका था, कंप्लीट तो नहीं हुआ था लेकिन थोड़ा आ गया था मेरे पे। तो मैंने अपनी मम्मी को समझाया, मैंने मम्मी अब जो भी होगा मैं लड़ूंगा, अपने भाइयों को पढ़ाऊंगा, इनको बहन को पढ़ाऊंगा और मैं ये काम करूंगा। तो मेरी मम्मी बोली बेटा तू इतना छोटा सा कहाँ से क्या करेगा। मैंने कुछ भी होगा। मैं गया एक घड़ी वाले के पास, मैंने कहा भाई मुझे नौकरी पर रखना है तुमने। बोला हाँ मैं रख लूंगा नौकरी पर। मैंने क्या दोगे, बोले क्या करें हम 600-700 रुपये। मैंने 600-700 रुपये मांगे उससे, 600। वो बोला मैं हम तुम्हें 400 रुपये देंगे। मैंने कहा ठीक है मेरी ट्राई ले लो। तो मैंने उसने मुझे 2 घड़ी दी बनाने के लिए, मैंने बनाई हुए। उसने कहा हम तुम्हें 400 रुपये देंगे। मैंने 400 रुपये की नौकरी करी है। उसके करते करते बहरहाल बहुत लंबी कहानी है। आज ऊपर वाले के उससे हम सब कुछ सही हुआ। मैंने अपने भाइयों को जो भी है पढ़ाया, उसको काम भी सिखाया और आज मतलब हम पूरा परिवार बहुत खुशहाल है। आज हमारे पास सब कुछ है। आज हम अपनी जिंदगी अच्छे से काट रहे हैं। अगर आदमी मेहनत करता है तो कुछ ना कुछ रंग लाती है। अमीरी गरीबी, अमीरी से हटना नहीं चाहिए, अमीरी से लड़ना चाहिए। गरीबी से डरना नहीं चाहिए, गरीबी से लड़ना चाहिए। बस ये। तो आपने जो बोला मेरे को इतना समझ आया कि आप कुछ टाइम के लिए वो फेस कर चुके हैं पीरियड गरीबी का, देख चुके हैं और अभी आपकी सिचुएशन बेटर है। तो मेरा भी एक डाउट रहता है, तो मैं अपने आप पर सोचता रहता हूँ कि गरीबी एक पार्ट ना शॉर्ट टर्म होता है कि हर किसी के फेस में जरूर आता है, वो नहीं भी आता है हाँ, तो हमेशा गरीब नहीं रहता इंसान। जहीर भाई मैं एक चीज बताऊं आपको, गरीबी से अगर तुम गरीबी से डर के अगर वही आपकी आवाज दम घोट लिया ना अपना तो कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर गरीबी से लड़ लिया ना तो आप बहुत ऊंचे जाओगे। तो आज मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी भी है, 2 व्हीलर भी है। चंडीगढ़ के अंदर भी अपना मकान है, यूपी के अंदर भी अपना मकान है, बहुत कुछ है। अपनी जिंदगी मतलब सही है। इतना अमीर भी नहीं हो तो इतना गरीब भी नहीं हो, अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से करते हैं। हाँ, तो इसमें शेखर सर मेरे को ये बताइएगा, जैसे सर ने बताया कि शॉर्ट टर्म के लिए गरीब रहता है इंसान, हमेशा नहीं रह सकता। क्या गरीब की डेफिनेशन आपकी नजर में क्या है इसके ऊपर? नहीं, मेरा क्वेश्चन है जी, ठीक है, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। एक है कौन गरीब है, कौन अमीर है, ठीक है, एक क्वेश्चन है। दूसरा है कि कौन गरीब से अमीर हुआ है, कौन अमीर से गरीब हुआ है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप एक्सप्लेन करेंगे ना तो आई कैन गेट सम इनपुट्स। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे हिसाब से कौन अमीर है, कौन गरीब है? देखो, जो मेरे हिसाब से लगता है, जो सबका अपना अपना व्यूज होगा इस बारे में, मैंने भी बताया था कुछ देर पहले आपके आने से पहले कि गरीब वो है जो अपनी जो नेसेसिटी गुड्स होती है, हमें खाने पीने, शेल्टर, फूड, शेल्टर और जो कपड़ा मकान जो हमारे बोलते हैं, तो वो उसका फुलफिल होना चाहिए। और जो हमारी गवर्नमेंट भी बोलती है कि अगर वो फुलफिल कर रहा था वो गरीब नहीं है, ठीक है। लग्जरी आइटम्स तो लेने वाला बेशक वो गरीब नहीं हो सकता कभी भी, वो अमीर की कैटेगरी में मानता हूँ मैं। तो ये मेरी डेफिनेशन है गरीब की, ठीक है। अमीर वो है जो लग्जरी आइटम यूज कर रहा है, ठीक है, अपना, तो वो अमीर की कैटेगरी में मेरे लिए आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या था सर आपका? दूसरा क्वेश्चन था कि कौन गरीब से अमीर हुआ है, अमीर से गरीब हुआ है? हाँ, वो तो वही मैं भी आपसे पूछने जाता था। मैं भी वही कह रहा था कि एक लाइफ है बंदे की, वो अमीर है इस टाइम पे, या वो मिडिल क्लास फैमिली से है, या अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, और उसके साथ कोई इंसिडेंट हो गया, जैसे अंसारी साहब ने बताया, तो वो इंसिडेंट की वजह से उसका जो फंड था उसके पास, और वो टैक हो गया उसका, और वो गरीब हो गया। अब उसको दोबारा से कमाना पड़ेगा अपने चीजें जो यूज करता है, या जो भी उसके एक्सपेंसिव है उसके लिए, फिर से वो कुछ साल लगेंगे, पर वो जो उसके साल हैं, 2-3 साल जो भी लगेंगे उसको, वो उस टाइम के लिए गरीब है।
नहीं जय जी ठीक है, अच्छा बोल रहे हैं, बट आई मीन इफ यू आस्क मी, ठीक है ना, ऐसा है। तो इंडिया में या फिर वर्ल्ड में ना, आई मीन कोई भी आपको डिपेक्ट नहीं कर सकते कि कौन गरीब है कौन अमीर है, ठीक है, नहीं ऐसा है ना। कोई भी डिपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं नहीं ये बात नहीं, अगर उसका भाग्य साथ देगा तो अमीर बन जाएगा, अगर भाग्य खराब होगा तो कैसे हो। नहीं, सबसे जब तक उसका पहले उसका भाग्य खराब है साथ, तो आप क्या कहना चाहोगे? भाग्य जब तक खराब है जब तक गरीब है वो। गरीब ही रहेगा, उसका भाग्य भी साथ देगा जितना मर्जी मेहनत कर ले। जब उसका भाग्य अगर ईमानदारी से काम करेगा तो नहीं नहीं मेहनत सर जी, करते हैं सर जी लोग। ऐसा नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ भाग्य मतलब, हाँ जी सर जी हाँ जी सुनिए, भाग्य मतलब आप खुद नो, आप खुद आप क्या बोलते हैं, वर्क करोगे ना, हाँ, काम करोगे ना, तो अमीर हो जाओगे, ठीक है ना। आप डिपेंडेंट हो के वो नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। नहीं एक सेकंड जी, हाँ आंसर जी, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट, ठीक है ना। ऐसा होता है ना, ठीक है, नहीं 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 ऐसा होता है ना, ठीक है, हम तो पैदा हुए हैं यार, ठीक है, हम पैदा होके आए हैं, ठीक है, तो अभी उसके ऊपर ना ये टैग नहीं होना चाहिए कि कौन गरीब है कौन अमीर है, ठीक है। अगर आप खुद का स्किल्स जो है, ठीक है, आप खुद कमा सकते हो ना, तो आप अमीर हो जाओगे, है ना। अगर आप बोल रहे हैं कि ठीक है लक के हिसाब से, भाग्यशाली के हिसाब से भाग्य आएगा भाग्य आएगा भाग्य आएगा, कहाँ से आएगा भाग्य? आप नहीं भाग्य ना नहीं, बात है, नहीं 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 एक सेकंड, आप कितनी भी मेहनत जया कर जी, लो। जया जी, हाँ लेट जी। मी कंप्लीट, ठीक है ना, लेट मी कंप्लीट, ठीक है ना। हाँ। तो आपके आप खुद हो ना, हाँ, आप क्यों वक्त क्यों नहीं करते हो, एफर्ट डालो ना, आएगा। आपकी बात बट नहीं, सही है। नहीं नहीं आपने तो कह एफर्ट, दिया, अगर उसका आप कह रहे हो मेहनत कर रहा है, अगर मेहनत कर रहा है उसको आमदनी नहीं मिलेगी, राजेंद्र तो जी, अमीर अच्छा कैसे जी, मैं आपके बनेगा। ऊपर आऊंगा, राजेंद्र जी का भी मैं यही टॉपिक मैं छेड़ूंगा। राजेंद्र थोड़ा सा वो करता है उनका। राजेंद्र जी भाई एक बात बता रहा हूँ, शेखर जी भी बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, आप भी सही बोल रहे हो, लेकिन भाग्य भी उसी का साथ देता है जो लड़ता है, जो मेहनत करता है। वो लड़ता भी है, मेरी बात सुनो, आप अपने दुकान पे जाओगे बैठोगे, सपोर्ट भी चाहिए ना। नहीं नहीं आपने तो कह दिया, मैं राजेंद्र की बात लेकिन करना थोड़ा चाहूंगा। सपोर्ट भी चाहिए, अगर पीछे से धक्का लग गया, नहीं नहीं धक्का लग गया तो कैसे समझेगा है ना। मैं ये कह रहा ना, भाग्य जैसे आपको मैं धक्का कहता हूँ, लगा। मैं भाग्य को बिल्कुल मानते हैं, भाग्य हटता है, आदमी बहुत सा काम करता है उससे नुकसान हो जाता है, लेकिन उससे हमें हारना नहीं है, हमें चलना है, आगे लेके चलना मेहनत तो करना है, कई बार ऐसा होता है कि वो उठ नहीं पाता, हमेशा ऐसा नहीं होता। देखो अगर भाग्य अगर साथ भी नहीं देता है तो कभी भाग्य ऐसा भी नहीं होता कि हमेशा ही साथ न दे, लेकिन एक ना एक टाइम तो तुम्हारा भाग्य जब साथ नहीं देगा तो फिर तो ऊपर ही चल जाएगा ना। तो एक ना एक टाइम तो जरूर देगा, लेकिन भाग्य जो इस चीज को मान के अपने दिल पे वो कर लेता है ना, मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो वे कमजोर पड़ जाते हैं, और जो लड़ता है ना वो कमजोर नहीं पड़ता, वो जीतता है। वो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ अंसारी जी। एक राजेंद्र ने ना एग्जाम्पल दिया था जब आप थे नहीं, ये बोल रहे थे कि एक ऑटो चलाने वाला व्यक्ति है, ठीक है, वो ऑटो चला रहा है पर वो अपनी मेहनत कर रहा है, टाइम अपना स्पेंड कर रहा है, तो उसके पास सवारी नहीं आई है, ठीक है, और वो अपना जो ऑटो का रेंट है वो पे कर रहा है, पर उसको सवारी नहीं मिल रही है, तो वो अपने एक्सपेंसिव कैसे चलाएगा? अब उसमें उसका भाग्य का साथ देगा वो, क्या उसकी किस्मत में नहीं है कि उसको सवारी नहीं मिल रही है? क्या उसमें क्या फिर पार्ट बोलोगे? वो तो मेहनत कर ही रहा है पर उसको अर्निंग नहीं हो रही है उस चीज से, तो उसको क्या करेगा? उसको ये है, मेरी बात सुनो, ऑटो वाले हैं आज, एक सब ऑटो वाले एक जैसे कमाई नहीं करते, कोई ज्यादा कमा लेता है, कोई कम कमा लेता है, किसी को ज्यादा सवारी मिल जाती है, किसी को हमेशा थोड़ी चलता है, उसका भाग्य साथ देता है ना। तो एक दिन तो उसका भाग्य साथ देगा तो एक दिन उसका भी भाग्य साथ देगा, ऐसा नहीं है कि एक नहीं मैं आपको आप क्या तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। नहीं एक एग्जांपल और भी सुनो जी। आज की जो डेट ऐसी हो गई है ना, जो आज का समय ऐसा हो गया है कि इस समय में दुनिया को गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब देखिए जो पहले वाला जमाना और था, अब ये नवा जमाना कुछ और।
बिल्कुल राजेंद्र भाई, आपकी बिल्कुल सही बात है, आपकी और मेरे 100% एक बात बात सुनो बिल्कुल कि सही है। आज के डेट में आप कौन से शहर में रहते हो, उस शहर में हर एक तो बंदा नहीं है, उसकी कितनी सैलरी है, उसका अपना मकान नहीं है, मान लो उसकी सैलरी 15,000 है, 15,000 से तो ऊपर नहीं होगी ना। हाँ हाँ, तो 15,000 है तो उसमें से 6,000 तो कमरे का निकल गया, बिल्कुल निकलेगा। निकल गया ना जी। और फिर उसको बेचारा, फिर उसके ना, बच्चों का है, रोटी का है, खाने, मान लो अगर बीमार हो गया तो कहाँ से करेगा गुजारा। ना वो बात आपकी सही है, वो तो करना, वो तो एडजस्ट करना है उसको, कैसे करना है बेचारे को, वो जानता है, ये बात तो है। हाँ, गरीब फिर गरीब भी, वो गरीब ही, उसके पास रुपये नहीं बचता। यही तो गरीब, गरीब भी है, इसी का नाम तो गरीबी है। बीच में सिलेंडर खत्म हो गया, प्रसाद कभी जी कुछ बच्चा बोलो बीमार हो आपसे। गया। हाँ जी, अब दवाई इतनी महंगी हो गई है तो प्रसाद जी एक एक चीज बोलो मैं हाँ आपको। जी हाँ जी बोलो। ठीक है, अभी जया जी बोल रहे थे कि ऑटो वाला का एग्जांपल, या फिर अंसर जी बोल रहे थे कि ऑटो वाला एग्जांपल। ठीक है, ठीक है, ऑटो चला रहे, ठीक है, कोई वो नहीं आ रहा है, ठीक है, इनकम नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कब तक ऑटो चलाएंगे? 10 साल, 20 साल, 12 साल? नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, सुनिए प्रसाद जी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मेरा खुद का एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मेरा खुद का फ्रेंड है, ठीक है, वो भी एक ये फैक्ट्री में काम कर रहा था, वो सुपरवाइजर था, ठीक है ना। अभी उसका जो क्या बोलते हैं गारमेंट्स में वो सुपरवाइजर था, ठीक है ना, वो 10 साल 15 साल से वो एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। नहीं, उसका सैलरी आता था, तो उसकी सैलरी कितनी है? वही 25,000 आ रहा था, ठीक है, 25,000 आ रहा था उसका सैलरी, 25,000। हाँ, 25,000 आ रहा था, ठीक है। तो बाबूजी तो 25,000 हर एक की नहीं आती ना। अब आपके सैलरी मान लो एक बंदा अच्छा प्रसाद जी पहले सुनिए, उसके बाद बोलिए प्लीज, है ना। मैं जो एग्जाम्पल ये प्रैक्टिकल में रियलिटी में बोल रहा हूँ, ठीक है ना प्रसाद जी, है ना। तो काम कर रहा था, ठीक चल रहा था, ठीक है, उसका तो एक बेटा है, एक बेटी है, ठीक है, अच्छा चल रहा था, ठीक है। तो इन बेटी ने ये लॉकडाउन हो ना, तो बंद हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट ही बंद हो गया, तो कहाँ जाएगा वो, है ना। तो उसके हिसाब से हम लोग मिले, फिर बात किए, फिर क्या करेंगे, कुछ भी तो करना पड़ेगा। तो उसका सेविंग्स था, ठीक है, 1 लाख था सेविंग्स उसका, ठीक है, 1 लाख तो था सेविंग्स। तो हम सोच के बोले कि ठीक है यार, एक काम करेंगे, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, मार्च से स्टार्ट हुआ यार लॉकडाउन, ठीक है, तो अप्रैल तक तो उसका शॉप भी बंद हो गया, मतलब ये जो गारमेंट था, ठीक है ना, बड़ा गारमेंट था एक्चुअली पीनिया में, ठीक है ना, बेंगलुरु का पीनिया इंडस्ट्रियल एरिया में ना, बड़ा था एक्चुअली, वो बड़ा मतलब बड़ा, एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक यूनिट का तो बंद हो गया, ठीक है। तो सब बोल रहे कि चला जाओ करके, एक वीक का वो मैसेज आया, फिर मेल भी आया, बोलेंगे कि यू नो we are going to cut down the मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है। तो अभी कहाँ जाएंगे, तो इसके हिसाब से हम सोचे, फिर मीट किए, फिर 1-2 वीक हम लोग बात किए, ऐसे मतलब मीट नहीं किया क्योंकि कोविड रहता था, तो हम लोग व्हाट्सएप में भी बात किया, ठीक है, बात करके हम लोग, ठीक है, हम लोग सोल्यूशन वो पूछ रहे थे कि क्या करे, तो हम लोग भी बात किए। तो फिर उसके बाद सब लोग बोल रहे थे कि अच्छा एक काम करेंगे, अभी तो कोविड है, तो अभी तो कोविड है ना, तो अभी तो गाड़ी भी नहीं चल रहा, ऑटो तो नहीं होगा, ठीक है, एक तो लोग भी नहीं जाएंगे बाहर, ठीक है ना, सेकंड है टैक्सी भी नहीं है, ठीक है, ओला या उबर भी नहीं है, ठीक है, अभी क्या करेंगे करके, ठीक है। तो इसलिए हम क्या किया, तो हम लोग एक प्लान किया कि हमारा जो एरिया जो है, ठीक है, जो भी नजदीक है, तो मेरा नजदीक जो है अभी बसंत नगर में हूँ मैं, ठीक है ना, तो उसके नजदीक में कुछ भी एक छोटा सा दुकान नहीं है, मतलब दुकान इन द सेंस ऐसा होता है कि उस दिन क्या होता है ना कि सुबह 6 बजे से
फिर 10 या 8 o'clock के तक ओपन होगा, ठीक है, शॉप, और शाम 6 बजे से 8 o'clock ओपन होगा, ठीक है। 4 hours का वो था, ठीक है, वो वाला, ठीक है ना। तो हम लोग प्लान करके ना सब कुछ हम लोग इन्वेस्ट किया है। वो हम लोग, उसका तो 1 लाख का था, ठीक है, तो 1 लाख का तो एक छोटा सा दुकान मिल गया, ठीक है, तो हम लोग इन्वेस्ट किया, बात में ये सब हो गया, फिर इन्वेस्ट किया, फिर ओनर से भी बात किया, फिर ओनर भी अग्री हुआ, ये सब कुछ यार, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया, तो हम लोग ओपन किया शॉप, ठीक है, 6 to 8 मॉर्निंग, 6 to 8 इवनिंग, ठीक है, उसके दो ओनली 4 hours के हिसाब से, ठीक है ना। तो ओपन किया, फिर जो हमारा जो फ्रेंड्स जो कनेक्ट्स थे, ठीक है, सबसे हम लोग ये किया, ठीक है, जो भी हो नेसेसिटीज जो भी हो, मिल्क हो, दूध हो, कर्ड हो, फिर जो बेसिक नेसेसिटीज जो रहता है ना, ये बिस्किट हो बच्चे के लिए, फिर जो भी जो होता है, ठीक है, कॉन्डिमेंट्स टाइप का, ठीक है, सब कुछ हम लोग इन्वॉल्व करके ना, सब कुछ एक प्लान करके ना, स्वॉट भी किया, ठीक है, स्वॉट एनालिसिस किया, उसके बाद सब कुछ प्लान करके ना ये डाला यार, ठीक है। पता है अप्रैल से उसका जॉब गया, ठीक है, टिल अभी पता है प्रसाद जी, अभी पता है, अभी और 3 शॉप ओपन कर रहा है, ठीक है, पता है इस जो अभी, क्योंकि कोविड के हिसाब से क्या होता है कि मान लीजिए कि दूध या फिर कर्ड हो ना, ये 1/2 लीटर का कर्ड जो है 23-21 रुपीज का है, ठीक है, एनर्जी का, ठीक है ना। उस टाइम ना एक मिनट, वो नहीं मिल रहा था। आप जो एग्जाम्पल बता रहे हो अमीरी का, हम गरीबी का बता रहे हैं। अब उसने दुकान खोल ली, लाख रुपए ले, जिस बंदे के पास, जिस बंदे की 15,000 तनख्वाह है, वो बेचारा कहाँ से करेगा यार, वो तो दुकान भी नहीं खोल सकता। उसे तो एक रेडी लेके ना, रेडी आते हैं ना, रेडी, वो भी 15,000 रुपए की रेडी है बाबू जी। हाँ, ये तो लंबा टॉपिक हो गया मेरे हिसाब से। मैं तो ये टॉपिक को आपने जो बोला ना, मेरी बात राजेंद्र भाई, तनख्वाह वाला बंदा जो है नहीं कर पाएगा कुछ भी। अगर हाँ बिल्कुल। अब ये इन्होंने बोला बिजनेस है, अब मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है प्रसाद जी मेरे क्वेश्चन है, ठीक है, आप कितने, ठीक है प्रसाद जी, ठीक है, कितने साल से आप ये 15,000 का सैलरी आप कितने साल से आप काम कर रहे हो? मैं तो 1 लाख रुपए मेरा काम है एम्बुलेंस। मेरे पास 2 एम्बुलेंस है, 7 गाड़ियां हैं, मेरा टूर एंड ट्रैवल का काम है। मेरे पास गरीब आदमी बैठते हैं, मेरा तो काम यही है, पहले बैठता हूँ, रोज देखता हूँ, ड्राइवरों को सैलरी देनी मेरे पास तो भी नहीं, मैं कहाँ दूं? 8 महीने में तो मैं तो कम से कम इतने पैसे खराब। सो इसके हिसाब से आप अमीर हो। बात होती, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, एक टॉपिक हुई है गरीब, ये तो मैं भी कहूंगा कि मेरे पास लाख रुपए पड़े, मैं कुछ भी कर लूं, और वो पैसे के लिए गरीबी और अमीरी का फर्क पूछ रहे हैं। मैं शॉप खोलने का क्या, मेरे पास पैसे तो कोई भी शॉप खोल। प्रसाद जी स्टेट में क्या काम चल रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। लॉकडाउन में सिर्फ गाड़ियां चली सब्जी की, सिर्फ खाने का काम चला और सब्जी चली, और कोई नहीं चला। बड़े टाइम वेस्ट किया यार, एटलीस्ट आप अमीर हो ना, मैं इसलिए पूछ रहा था कि मेरे पास कुछ नहीं करके, आपके पास एम्बुलेंस है, 3-4 एम्बुलेंस है, सब कुछ है। शेखर जी वो टॉपिक के हिसाब से बोल रहे हैं। टॉपिक चल रहा है गरीब और अमीर का, ये नहीं चल रहा कि देखो शेखर जी, आप अपनी जगह पे सही हो, मैं बताता हूँ आपको। आप जो कह रहे हो ना, सैलरी वाला बंदा तो नहीं कर पाएगा, वो तो सैलरी उसको पता, उसको तनख्वाह, जो नौकरी वाला बंदा है वो तो नहीं कर पाएगा, उसको पता है कि मेरी तनख्वाह जो है 20,000। अंसार जी मैं समझा कि प्रसाद जी थोड़ा सा मतलब ये फिनेंशियली थोड़ा सा कमजोर है करके मैं उसके लिए एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। वो फाइनेंशियली कमजोर नहीं है, वो दूसरे के लिए बोल रहे थे। हम ये बात कर रहे हैं, एक गरीब के इंसान के बारे में कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। राजेंद्र भाई, यही बात है कि अगर सैलरी है ना तुम्हारी 20,000 भी है, 25 भी है, तो तुम्हें यही है, अगर तुम गुजारा नहीं होता, घर से बाहर गुजर कर रहे हो तो कमरे का, खाने का और
ट्रैफिक का, तुम्हें सारा एडजस्टमेंट तो सिर्फ वहाँ का वहीं बराबर हो जाएगा। जब तुम घर जाओगे 2 महीने में 4 महीने में, अगर तुम 20-30 हजार रुपए बचा के ले गए तो वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, वो वहाँ खत्म करके आ जाओगे, फिर वहीं का वहीं आ जाओगे। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि देखो मेरे पास पहले 6 ड्राइवर थे जी। अब इस टाइम मेरे पास रह गए 3 और 15,000 एक ड्राइवर की है। अब हमें खुद को निकालना पड़ गया कि अगर 15 से 45,000 देना है, इसमें से 30,000 किस्त देने गाड़ी की। गाड़ी कोई फ्री तो आती नहीं, फिर उसके वो तो देखो तो मैनेजमेंट करना नहीं। पड़ता मैं है। ये कह रहा हूँ कि अब हम कर सकते हैं। अब टॉपिक चल रहा है गरीब और अमीर का। अमीर का तो बाद में, अमीर तो सेटल हो जाएगी। अमीर की हेल्प तो कर देगा, बस गरीब की नहीं कर सकते। एक चीज और मानोगे ना राजेंद्र भाई कि गरीबी आदमी जो है अमीर बनता है। नहीं, ठीक है ब्रदर्स ब्रदर्स अंसारी जी एंड प्रसाद जी, गरीबी के हिसाब से एग्जांपल मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, ठीक है ना। मेरा जो क्लोज फ्रेंड है ना, वो भी इसके हिसाब से गुजर चुका है एंड इज आई मीन 6-7 मंथ से अच्छा, मतलब 15,000 से एटलीस्ट ये 5,000 तो वो एडिशनल वो ले रहा है, ठीक है। हम लोग का जो इफेक्ट हुआ है ना, तो इसके हिसाब से हम लोग क्या है तो इज वेरी हैप्पी, ठीक है। तो गरीब था, अभी थोड़ा सा अमीर हो रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, ठीक है ना। तो इसके सब में मैं ऐसे एग्जांपल दिया, एग्जांपल नहीं है, प्रैक्टिकल में दे दिया मैं। एग्जांपल देख के मैं क्या करूं, ठीक है, प्रैक्टिकल में दिया, ठीक है। मैंने अभी क्या करना, 2 आदमियों को मैंने हेल्प करी, जैसे आप समझे नहीं, मैंने हेल्प करी है। एक लड़का काम कर गया, उसको मैंने सब्जी की रेडी लगा दी। मैं तो रेडी लगा सब्जी बेच, वो आलू प्याज के 2 कट्टे लेके बैठ जा, दे दिए थे 2,000 रुपए। सही बात है। आज के और एक चीज और मेरा ये अच्छा, सबसे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा करा आपने, बहुत बढ़िया करा। मैं वो कह रहा हूँ वो कितने दुकान ले लेगा फिर। अगर असि सोचते ना, मैं गल कर रहा हूँ कि अगर हम कहते कि मैं तो दुकान खोल लूंगा, क्योंकि पीछे लाख रुपए पड़ा, हमें नौकर रखना, हमें क्या करना, हमने तो बस यही कहना भाई ये दुकान खोले बैठ जा, क्योंकि मेहनत तो करी नहीं। अब एक गरीब आदमी के बारे में सोच रहे हैं कि उसकी दिहाड़ी कैसे बनेगी, वो कैसे, तो उसके अनुसार से एक को तो मैंने क्या किया, वो अंडे बेच रहा है और सूप बेच रहा है, एक ड्राइवर को दे दिया, ले तो 5,000 ये कर, शाम को 200-300-400 बन जाता है उसका, जिससे उसके घर का गुजारा चल जाता है। एक को मैंने सब्जी की रेडी लगवा दी, अब वो सब्जी बेच रहा है। अब वो एक गरीब आदमी का ही है कि उस बेचारे का क्या करना। अब स्कूल, अब इतने खर्चे हो गए हैं कि ये जो मोबाइल है, अब कभी 2 बंदे चलाते थे, 4 है, अब उसमें इसमें कम से कम 600 रुपए लगता है महीने का, 2 महीने का रिचार्ज 600 में होता है। तो एक बच्चे के स्कूल में है तो उनमें हर एक बच्चे को मोबाइल दे दिया, 10,000 का तो मोबाइल से पहले कम नहीं होगा, वो और कर्जदार हो गया। इन्फ्लेशन रेट जो है ना वो बढ़ता रहता है, पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, और ये सब चीज तो बढ़ती रहती है। नहीं ये मोबाइल का और खर्चा हो गया ना। देखो लोग ये भी खर्चा ही है। पहले 50 रुपए रिचार्ज चलता था, तो अब 400 रुपए रिचार्ज में चलता है। आप सही बोल रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, देखो पता क्या, 2 महीने का 400 तो कम से कम है, पर जिसके 2 बच्चे हैं और 2 मोबाइल उसको चलाना होगा, ये एक 8वीं में पढ़ रहा है, एक 7वीं में पढ़ रहा है, वो उसके आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ जी मोगली जी, आप कुछ बोलना चाहोगे? इकबाल जी, मोगली जी, आप कुछ बोलिए। मैडम जी बोल लेंगे अब, फिर फर्स्ट नंबर के। बहुत देर हो गई हमें बोलते ना, इनको मौका दीजिए। हाँ जी, मैं सोच रही थी मोगली जी को मौका देते हैं, मोगली जी काफी टाइम से बैठे हैं। हाँ जी मोगली जी, अपने व्यूज दीजिए। आज का टॉपिक है दिव्य अमीरी। पहली बात तो इसमें कर रहा है कि कंपेयर कर अमीर और गरीबी चीज क्या है, ठीक है। हम मोगली जी आपका नेट सही नहीं चल रहा, किनारे रखेंगे कि एक आदमी, आपका नेट सही नहीं चल रहा। वॉइस सही आ रही है? हाँ जी बोलिए जी, आवाज नहीं आ रही। वॉइस सही आ रही है? हाँ आ रही है, बोलो। हाँ आ रही है, बोलो। एक मिनट सामिक जी, आप मेरे को रेड लगाइए, फिर अनम्यूट कीजिए। ऐसे तो मोगली जी आपकी आवाज ठीक है अब। ठीक है, कोई बोल रहा था कि शायद हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम, लेकिन जैसे रात को नेटवर्क प्रॉब्लम, तो मतलब गरीब अमीर, तो इस टॉपिक पे बात हो रही थी कि मतलब कोई आदमी किस तरह अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। किसने कहा ठेरी लगा लो, ये कर लो, ये जैसे करवाए, बोल रहे थे कि हमने ऐसे करके दुकान करी, वो बंदा अमीर हो गया। मैं सुन रहा था टीवी देख।
मतलब यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं अमीर और गरीब में, कि अमीर हम किसको बोलेंगे और गरीब किसको बोलेंगे। तो एक बात वो कि हम अमीर के गरीब से अमीर कैसे बन सकते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल की मतलब सबसे पहली बात कहूँ कि अमीर कौन है इस दुनिया में। इंडिया में तो खैर कोई अमीर है ही नहीं, क्योंकि हम सिर्फ 7% टैक्स पेयर है इंडिया में। जो अपनी इनकम का टैक्स को पे करते हैं तो वो आदमी अमीर होगा, जो खुद तो पलता पलता है, साथ में देश के लिए भी कुछ देता है। इस बार मैं किस्सा बताता हूँ। हमारे एक अंकल जी हैं, जैसे संडे वर्ग हम लोग बैठ जाते थे, तो वो बोले कि यार ये अमीरों ने बड़ी ऐसी मार रखी है फलाना ढिमकाना करके। और उनका क्या काम है अंकल का, वो आर्मी रिटायर्ड है और 35,000 रुपए उनकी क्या है, पेंशनर है। पेंशन उनको 35,000 रुपए आती ही है, ठीक है। अब उनकी 35,000 रुपए पेंशन आती है। वो कहते हैं कि अमीर की परिभाषा समझना है। मैंने कहा अंकल जी ये बताओ आपके अकॉर्डिंग अमीर की परिभाषा क्या है। कह रहे यही अमीर लोग जो ये कोठियां बना रखी जिन्होंने ये कर रखा। और मैं ठीक है 1 मिनट रुकिए। आप एक सब्जी वाला आ रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि भाई बात सुन, मैंने ये बता अमीर कौन होता है। तो वो बोला बाबूजी मेरी नजर में आप सब लोग अमीर हो, ठीक है। तो किसी ना किसी की नजर में कोई ना कोई अमीर है, तो उस बात को तो हम छोड़ेंगे। गरीब वही बंदा है जो असंतुष्ट रहता है और बिना मतलब की भावना में बहकर या फिर अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए उल्टपटांग खर्चे करता है। जो आदमी अपने आप से संतुष्ट है वो आदमी अमीर ही होगा, जिसके पीछे कोई दुख तकलीफ ना हो। चलो सडनली कुछ हो जाता है, कुछ दुख होगी तकलीफ होगी, उसका भी निवारण हो ही जाता है किसी न किसी तरीके से। तो मेरे ख्याल से जो नॉर्मल जो आदमी, चाहे पेंटर हो या कारपेंटर हो या फिर कोई ठेली लगाने वाला हो या मजदूर हो या कोई भी, तो उसको मेरे ख्याल से पर डे वो 300-400 रुपए पर डे दिहाड़ी जो है कमाई लेता है। तो हम उसको जो है गरीब नहीं बोलेंगे। गरीब आदमी का एम्बिशन, उसके एम्बिशन बनाते हैं कि चलो माना मैंने एक चीज अभी ऐसी झेली कि माना कि मैं एक कंपनी में आ रहा हूँ, मैनेजर हूँ, मुझे पास टाइम भी बहुत है, क्योंकि मैनेजर का कोई टाइम नहीं होता। हम अपने अकॉर्डिंग ही चलाते हैं दुनिया को। कभी कंपनी में कुछ गड़बड़ी पता चली तो हमको निकाल भी सकती है। कि क्या कर रखा है कि मेरे पास मुझे 3 या 2 या 3 मुझे EMI भरनी है। सडनली कंपनी बोलती है भाई इस बार सेल कम हो रही है, आपके एक्सपेंसिव वगैरह सब कट जाएगा, आपको जो है 33% आपकी सैलरी आपको कट के मिलेगी। जबकि मैंने बजट बना रखा था अपना, इतना यहाँ जाएगा, इतना जाएगा, इतनी फीस जाएगी, इतनी ये जाएगी, सब कुछ ये चलेगा। तो मेरे पे वो बढ़ना है, तो क्या हुआ मेरा जो है एकदम से मोरल डाउन तो हुआ, मेरा स्टेटस भी डाउन हुआ उसके अकॉर्डिंग। तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसा ही फील करने लगा। तो मैं किसको अच्छा मानता था, मैंने याद नहीं था यार इसके ऊपर तो ऐसा कोई बटन नहीं है, यार ये पहले भी 2 रोटी खाता, आज भी 2 रोटी खाता, लेकिन मेरे पे बहुत ज्यादा बटन आ गया। तो मैं डिप्रेस भी हुआ, मेरे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आए कि क्या करें। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सही हो गया। तो अमीर गरीब हम उसी को मानेंगे जो बंदा रात को भूखे पेट सोता है, उसको मैं गरीब मानूंगा। बाकी सब सही है, सब अच्छा है। और देखा जाए तो एक से बढ़कर एक लोग हैं। किसी को कभी आदमी की संभावनाएं कुछ भी कह सकती हैं। कि हम अगर एक छोटी सी बात कहूँ, मतलब सबको शायद समझ जाएगी। गल्फ कंट्री आज से 70 या 80 साल पहले जो अमीराती है, ये क्या थे, इनका जीवन स्ट्रगल से भरा हुआ था। इनको सिर्फ रोटी के लिए अपने मवेशी काट के या कुछ भी जो मिलता था, खजूर फजूर और ये इन चीजों को खाते थे। सडनली क्या हुआ, उनको ऊपर वाले ने क्या दिया, तेल दिया। और आज मेरे ख्याल से वर्ल्ड में सबसे महंगी करेंसी इन्हीं की है। तो वो उनको वो सोर्स मिला एक अचानक, उसके बारे में बताओ, वो सबसे अमीर हो गए, ठीक है। तो इस चीज को हम नहीं कैसे कंपेयर कर सकते कौन अमीर है कौन नहीं। जो आदमी आपने अच्छा एकदम दुबई का क्या था, वो पहले ना बहुत रेगिस्तान वगैरह में रहते थे और बहुत मतलब अभी हार्डली 30 से 35 साल बाद पहले देखोगे ना आप मैप उनका या उनकी पिक्चर्स देखो गूगल में, तो वो बिल्कुल ही रेगिस्तान था, कुछ भी नहीं था। जैसे तेल निकला बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, सब कुछ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, अमीर बन गए और आज बड़े बड़े लोग वहां पे मकान लेते हैं। एक मेरा ये क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट की नजर में कौन अमीर है और कौन गरीब है, जो हमारी पॉवर्टी लाइन बोलती है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? और उसके लिए फैसिलिटीज क्या देती है गवर्नमेंट, लाइक राशन कार्ड है या कुछ और दूसरी चीजें योजना है, उसके बारे में कुछ बताइए।
देखो क्वेश्चन तो नहीं, जितनी मेरी नॉलेज में आपको बता सकता हूँ, मैं आंसर तो नहीं सकता। गवर्नमेंट की नजर में अमीर और गरीब कुछ कोई नहीं है। उसकी नजर में हम लोग क्या है, हम लोग एक तरह से पॉपुलेशन है, उनका वोट बैंक है। तो वो क्या करती है, थोड़ा सा एक चुक्का सा डाल देती है, कुछ अमीर और गरीब बना उनके हाथ में। मैं आपसे कहता हूँ कि जब तक मैं कमा रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ, टैक्स पे भर रहा हूँ, वो सही है, सब कुछ कर रही है, सब अच्छा कर रही है। सडनली रेसिस आता, मुझे नुकसान होता, उसको अपने टैक्स से मतलब है। मेरे पे 25 तरह के टैक्स निकालेगी, तुमने इतने टाइम का जमा नहीं किया, वो नहीं जमा करा, ये जमा नहीं करा, और कुछ नहीं। वो मुझसे ये नहीं पूछेगा हुआ क्या कारण, ऐसा क्या कारण हुआ कि तू अब तक अच्छा कमाता, अब तो बिल्कुल डाउनफॉल में आ गया। ठीक है। तो और रही बात इनको कि राशन कार्ड वगैरह ये सब, भाई साहब इससे किसका भला हुआ ये बता दो। तो गवर्नमेंट को तो आप गवर्नमेंट की तरह ही समझे, जब तक हम अपना डेवलप खुद नहीं करेंगे, अपने आप को, अपनी सोच अपने आप खुद नहीं बदलेंगे हम, तब तक हम लोग अपने आप को चेंजिंग लाते, अपने आप को, अपना स्तर नहीं बढ़ा सकते। ठीक है मोगली भाई, आपने कर दिया कि आपने काम कर लिया, मैं मान लिया। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही साहब? मैं आपको बताता हूँ। आप कह रहे हो कि वो बनता करता, आज की डेट में जो नवी जनरेशन आ गई है, इस डेट में हमें मेहनत करनी पड़ेगी, एक बंदे को कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब उसका परिवार थोड़ा सेट चलता है, वरना चलता ही नहीं। अब आप एक गरीब को कह रहे हो कि हाँ जी वो अमीर हो जाएगा, वो बंदा एक, अब वो एक मान लो कि रिक्शा चला रहा है, उसका लड़का क्लर्क बन जाएगा, उसको बेचारा को 2 टाइम रोटी नहीं खानी, पढ़ाई बहुत है, कितना पेट काट के तो बच्चे को पढ़ाएगा। जब बच्चा थोड़ा सा उसको आगे जाके नौकरी नहीं मिलती, फिर वो क्या करेगा बाबू? अब घर के सपोर्ट कर देते हैं, मान लो मैं कर लिया एक डॉक्टर। राजेंद्र भाई एक बात कहता हूँ, मैंने एक न्यूज पढ़ी थी बिहार की, वो रिक्शा चलाता था, उसने अपनी लड़की को पढ़ाया, IPS कराया, और उस लड़की ने फिर मेहनत करी ना, उसने कुर्बानी दी है ना। बस कुर्बानी है ना। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप ना, अगर आप बोलता हूँ, आप अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बना सकते। आप अगर अपने मेहनत कर सकते हो ना, तो आप डॉक्टर नहीं बना सकते। उसका खर्चा है 25-30 लाख रुपए, 25-30 लाख हमारी इनकम नहीं, हम कैसे बना देंगे? बात कर, नहीं 25-30 लाख रुपए नहीं है सर, 1 करोड़ रुपए। मेरा भाई है, छोटा भाई है। मैं बता रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ, मेरी बेटी ना, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी बेटी ना फर्स्ट में मेडिकल कराने के लिए, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, सुनो, मेडिकल कराने के लिए करा, ये GMC मेडिकल कॉलेज में नंबर आ गया उसका, अब उसमें 25-30 लाख है सरकारी में। तो मैं कहा यार 25-30 लाख रुपए साल का है, वो कहाँ से भरूंगा? फिर मैंने कहा चलो ठीक है, 12 लाख रुपए BSc नर्सिंग का हो रहा है। अब मैं उसे BSc नर्सिंग करा रहा हूँ, उसका जो कि 1 साल का 1,20,000 रुपए आ रहा है। तो अब एक गरीब बंदा 1,20,000 कहाँ से कर लेगा साल? अब नहीं कर पाएगा, वो आपके पास है, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, गरीब बंदा नहीं, हम जैसे भी नहीं, कोई भी नहीं कर पाएगा। सही बात है पाजी, मैं इसीलिए वही कह रहा हूँ ना कि हमारा टॉपिक है गरीब और अमीर में अंतर ये बता रहा हूँ मैं बिल्कुल सीधा। अंतर का ये मतलब ये नहीं कि देखो मैं हूँ, मैंने तो कर लिया और मैंने कहा चलो कर लेते, कोई बात नहीं। राजेंद्र जी, मैं इस चीज़ पे ये कहना चाहूँगी कि मैंने ऐसी फैमिलीज देखी है जिनके पास 2 वक्त खाने के लिए खाना नहीं होता था, और मैंने उनका ये भी देखा है, सुनिए, कि जैसे वो मतलब जैसे भी खाना पीना उनका चलता था, +2 करने के बाद उन्होंने अपना मतलब कि 1-2 साल ड्रॉप किए, पैसे कमाए, BSc की, उसके बाद उन्होंने B.Ed की और वो BSc टीचर लगे। तो ये था कि कॉलेज करने के लिए उन्होंने अपने साल ड्रॉप किए थे पैसे कमाने के लिए, और प्रेजेंटली वो प्रिंसिपल है। तो देखिए, अगर एक नहीं, देखिए कि ठीक है गरीब है इंसान, और मोगली जी की बात मुझे बिल्कुल सही लगी कि सेटिस्फेक्शन चाहिए। अगर एक इंसान 10,000 रुपये कमा रहा है तो उसको पता है कि मैंने सस्ता कहाँ से खाना है और कैसे पेट भरना है। चाहे कुछ है, गवर्नमेंट चाहे राशन कार्ड दे रही है, BPL कार्ड बने हैं, लेकिन उसमें मतलब कि जो अनाज मिलता है उससे इंसान पेट तो भर रहा है ना, कम पैसों में तो उससे मिल रहा है ना, आप बताइए। और ये है कि एक अमीर जो कई लाखों कमा रहा है ना, वो ब्रांडेड पहनता है, उसको भी पैसे की कमी है। एक गरीब है वो सस्ता पहनता है।
उन्हें आजकल ब्रांडिंग पता कौन है, ब्रांडिंग के बाहर से नहीं आ रहे हैं, नहीं बैग जी, का माल आ जो रहा है, लोग मैं खरीद बता रहे रही हूँ हैं। ना कि एक उसमें कि जिसकी वो मैं 10,000 वही भी बता रहा हूँ, सैलरी है, गरीब तो वही पाएगा। नहीं जिसकी 10,000 भी नहीं सैलरी है, गरीब तो वही पा 15,000 रहा है है, ना। अब देखिए मतलब कि मैं ये सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है, और ये होता है कि नहीं वो खर्च। नहीं, मैं वही कह रहा था कि हम लोग को अपना स्तर खुद ही बढ़ाना पड़ेगा। अब हम अपने देखिए खर्चे को खुद जो मैनेज मैंने करना अपना पड़ेगा। देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल में ड्रेस स्कूल से मिल रही है ना, बुक्स स्कूल से मिल रही है, ड्रेस सिलाने के पैसे स्कूल से मिलते हैं, मिड डे मील में लंच स्कूल से मिल रहा है। तो बच्चों को पढ़ाने, देखिए स्कूल तो स्कूल है, कोई गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल नहीं होता। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, और आज मैं हर इंग्लिश स्कूल के बच्चों को ट्यूशन्स देती हूँ, हर स्कूल का, ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड। तो पढ़ाई में कोई फ़र्क नहीं है कि कोई बच्चा गवर्नमेंट में या प्राइवेट में पढ़ा हुआ है, और गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए भी बच्चे बड़ी बड़ी जॉब्स करते हैं, स्कूल में कोई फ़र्क नहीं है। तो एक गरीबी और अमीरी शायद ये हमारी सोच की बात है। एक मज़दूर अगर दिहाड़ी भी लगा रहा है तो भी अगर उनमें सेटिस्फेक्शन है, पहनने पे वो फालतू खर्च नहीं करते हैं, सिर्फ खाना और मतलब ज़रूरत की चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मेन चीज़ सेटिस्फेक्शन और मैनेजमेंट होता है। ओ मैडम उस तरह तो करना, पर अपनी इच्छाओं को तो मारेगा ही। नहीं नहीं, इच्छाएं उसके मारने की पास बात नहीं है ना, देखिए नहीं, इच्छाएं मारने की बात नहीं है। राजेंद्र वो जी, इच्छा वो मारनी इच्छा होती नहीं है। होती, वो इच्छा नहीं होती, वो होता है भोग विलास होता है। वो इच्छा नहीं बोलेंगे हम उसको। इच्छा तो देखिए आदमी की सिंपल सी होती है। देखिए उसको बोलेंगे आप राजेंद्र जी, विलास सीधा बोलेंगे, विलास सीधा बोलेंगे उससे वो। नहीं नहीं, देखिए इस चीज़ में उसे ये विलास है सीधा ना, बोलेंगे। नहीं नहीं, आपके पास है कुछ नहीं, आप एम्बिशियस हो रहे हो बिना मतलब में कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। मैं लोनिंग अगर मैं करोगे, ना, कर्जा करोगे इधर उधर, मोगली जी 2 तो आपका मिनट, स्तर डाउन पर चल जाएगा। कई मैंने ऐसे देखे हैं ना, बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, है ना, जॉब करने वाले होते हैं, लेकिन उनके पहनने का स्टाइल क्या होता है कि वो लिमिटेड ड्रेसेस होती है उनके पास, उनमें बिल्कुल शो ऑफ नहीं होता कि बहुत पहनना है या कुछ है। तो देखिए मेन डिपेंड करता है हम कैसे रहते हैं। अगर हमें शो ऑफ की ज़्यादा इच्छा है तो देखिए एक गरीब है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसे भी देखे हैं जो लेडीज़ मतलब कि दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाती हैं, झाड़ू पोछा जो लगाने वाली होती है ना, वो भी काफ़ी पैसे अर्न करते हैं ऐसे, ठीक है, कभी वो कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, और गरीबी वहाँ पर ज़्यादा आ जाती है जैसे गांव में सोर्सेज ही नहीं मिल पाते कि क्या करना है हमने। पर मेरे ख्याल से मेन चीज़ सेटिस्फेक्शन होती है। मैंने जब स्लम्स में वर्क किया तो जैसे मुझे वहाँ का पता चला कि छोटे से छोटा बच्चा भी अर्न करता है, कोई शर्म नहीं उन्हें, वो लोग क्या काम कर रहे हैं, 10-15 हज़ार रुपये वो महीने का कमा रहे हैं जो है। तो देखिए लॉकडाउन के काम टाइम उनको भी खाने की दिक्कत आई होगी, क्योंकि आई डोंट थिंक कि वो फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, वो नहीं करते फ्यूचर प्लानिंग, जो भी कमाते हैं वो उड़ा देते हैं सारे पैसे खाने पीने पे के ऊपर। तो मेरे ख्याल से मेन जो चीज़ होती है वो मैनेजमेंट और सेटिस्फेक्शन होती है। जिसके पास एक अच्छा मैनेजमेंट है ना, वो कम पैसों में भी गुजारा कर लेगा। एक गरीब फैमिली जहाँ पर एक हस्बैंड 15,000 रुपये कमा रहा है, अगर उसकी वाइफ अपने हाथ से खाना बना रही है, अपने घर का काम सारा खुद कर रही है, बच्चों के कपड़े खुद सिल रही है, और मतलब कि उसी तरह से खर्चे बढ़ाए जाए जिस तरह से इनकम है, तो हो जाता है। ये इकोनॉमिक्स टर्म भी यही कहता है, मैंने भी पढ़ा है। सबिक जी, मैं आपकी बात के एक मिनट, आपने कहा मेरे पास ही एक फैमिली रहती है और वे लकड़ी के ठेकेदार थे, कारपेंटरी के बहुत बड़े ठेकेदार थे, जो 4-5 लाख रुपए के ठेके लेते थे, लेकिन उसके शौक भी ऐसे थे, शोरूम में जाकर के जो मार्केट से हम जो कपड़ा हम 500 रुपए का ले सकते हैं, वो शोरूम में जाकर के 4,000 रुपए का 5,000 हाँ रुपए का जी, वो ऐसा ही पहनते हैं, इतना ही पहनते हैं। वो मेरे साथ बैठते थे और उठते थे, मैं उनसे कहता था, मैंने कहा यार ये तुम यहाँ से लेकर आया, ये मैं यहाँ से लेकर आया, मैंने कहा मैं 700 रुपए का लेकर आया, तुम 5,000 वो रुपए का लेकर आया, टैग है ना ब्रांडेड। हाँ हाँ, तो उसने और अपने बच्चों को ट्यूशन, अपने बच्चों को स्कूल लगा रखा था प्राइवेट, कम से कम 20,000 रुपए उन दोनों बच्चों की फीस देता था वो, और बस का अलग देता था, वैसा अलग देता था। मैं उससे कहता था, मैंने यार यहाँ स्कूल ये बड़े बड़े स्कूल हैं, यही पढ़ाई, मैंने कहा इन स्कूलों में नहीं मानना। वो आज उसकी कंडीशन ये है कि आज मजदूरी कर रहा है वो। हाँ जी, देखिए अंसारी जी, मेन चीज़ होती है ना, अमीर कौन है? अमीर वो इंसान है जो एक एक पैसा बचा करके रखता है।
बेशक उसकी सैलरी कितनी देखिए जितनी भी हमारी ये बुक्स बनी है ना कि अमीर कैसा बना जाए, जो भी आज इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर है तो उन्होंने भी यही अपनी बुक्स में लिखा है कि आप मतलब अब मुझे नाम वगैरह नहीं पता, कोई फॉरेनर था तो उसने काफ़ी पैसे डोनेशन में दिए थे। और ये है कि उसके अगर रहने का स्टाइल देखें तो उसके घर में बिल्कुल सिंपल टेबल चेयर, कोई उसने उसके घर में दिखावा नहीं। तो उसने यही बताया कि मैं अमीर सिर्फ इसलिए हूँ कि मैंने सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों के ऊपर पैसा खर्चा और कभी मैंने दिखावा नहीं किया और कभी मैं होड़ में नहीं रहा कि इससे आगे कुछ शो ऑफ करूँ। हाँ जी, वॉइस आ रही है मेरी? वॉइस आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, मोगली जी एक आ मिनट रही शेखर है। भाई, एक मिनट शेखर भाई, एक मिनट, बस 2 मिनट बोलूंगा, आप जरा सुन लीजिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किन लोगों के साथ उठना बैठना ज्यादा पसंद करते हैं? उनकी करते हैं जो आपको इज्जत देते हैं, आप जिनको इज्जत देते हैं, ठीक है? तो यही कहानी ये है कि अगर आप पैसों को इज्जत दोगे ना तो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वो आप उसकी बेइज्जती करोगे, जगह जगह कोई 2 मांग रहा है उसको 4 दे रहे हो, जो 2 रुपए से, तो वो आपको छोड़ के भाग जाएगा। वो बिल्कुल राइट, ठीक है, मेरी वैल्यू रखता ही है। तो हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो वो तो हम कॉम्बिनेशन अच्छा बना के रखेंगे। तो अगर हम पैसों की भी बेइज्जती करेंगे ना कि टाइम टू टाइम जेब में हाथ डाल के अपने आप को सॉल्व करते फिरेंगे, तो वो कहेगा यार मेरी कुछ वैल्यू नहीं समझ रहा है। तो ये क्या है, हमारे हिंदू धर्म में धन को भी एक देवता माना गया और भगवान का दर्जा दिया गया, और ये सही बात भी है। तो कहीं ना कहीं हमारी माइथोलॉजी इसको सिखाती है हमें कि हम उसकी पूजा करें, उसकी इज्जत करें। हम उसको इज्जत देंगे तो वो हमारे साथ चिपका रहेगा। हाँ, तो जो है खर्च करो कितना अधिक आता है, अगर दबा के रखो भाई हम उसको इज्जत दे रहे हैं, हम बेफजूल में नहीं उड़ा रहे उसको, जहाँ जरूरत है उसको खर्च कर। तो कोई नहीं उड़ाता क्या उड़ाने वाले उड़ाते हैं। वो बीरजी एक बात पता क्या कहता है, बड़ों का क्या कहना पता, वो कहता है अपने पर हजारों खर्च कर लो, किसी गरीब पे रुपये ना। तो एक बड़े की ये सोच है, अपने ऊपर हजार खर्च करो। मेरी बात सुनो, एक बड़ा आदमी अपने ऊपर हजारों खर्च देगा, हजारों की चीज ले लेगा। अगर कोई गरीब खड़ा होगा ना, उसको अगर 10 रुपए की जरूरत होगी ना, 10 रुपए नहीं देगा। डोनेशन की बात कर रहे हो, दान की बात कर रहे हो? वो पाजी दान के नहीं, वही बात करो कि ये आप कह रहे हैं ना, पैसे को जितना आप उड़ाओगे, जिस चीज में अगर एक पैसे वाला है तो उसके लिए तो बिजनेस में आज की टॉपिक में सबसे ज्यादा पैसा, जिसके पास ज्यादा पैसा वो अमीर है, और पैसा पैसे को खींचता है। अगर आप 10 रुपए की चीज जो पाजी 10 रुपए में आप 100 रुपए कमा सकते हो। आज के मार्केट में वैल्यू में अगर आपके पास 10 रुपए तो आप 100 रुपए कमा सकते हो। तो अगर किसी बंदे के पास 100 रुपए, मैं आपको बता एक बार मैं आपको बताता हूँ, मेरे हिसाब से गरीबी और अमीरी एक और सेंस में कह सकते हैं। एक गांधी जी है हमारे, ठीक है, उनके पास कुछ नहीं था, ठीक है, वो अपनी सोच से अमीर थे, ठीक है, उनके पास शिक्षा थी उन्होंने। नहीं, आप कौन से गांधी जी की बात कर रहे हैं? जो हमारे नोटों पे छपे होते हैं, हमारे वो पता कितने, नहीं आपको ये तो पता ना, वो पता कितने अमीर थे? नहीं, उनके पास कितने भी अमीर हो, वो पहले की बात, उनका जो वो किसके बेटे थे पता? एक मेरी बात सुनो, वो उनको यहाँ पे बैरिस्टर की नौकरी मिल रही थी, उन्होंने त्याग करके नेतागिरी में करा उन्होंने। एक साथ समझ गया, हाँ सुने नहीं, जब उनके पास इतना पैसा था उन्होंने त्याग दिया, उसके बावजूद भी उनको खाना पीने मिल रहा भी चलते लगे। उनका एक जुनून है ना, वो नहीं कह सकते आप, बहुत अमीर थे, वो अपनी सोच से अमीर थे। ठीक है प्रसाद जी छोड़िए, नहीं ठीक है प्रसाद जी, हाँ जी प्रसाद जी सुनिए, गांधी जी, नेहरू जी, ठीक है, सब है, भगत सिंह जी सब है, ठीक है, और थोड़ी है, हाँ ठीक है। अभी ठीक है, गरीब से अमीर अंबानी है, ठीक है, वो कैसे बना? कुछ याद है? सोच ने बनाया उसे, अंबानी को भी, अंबानी को सोच ने बनाया। शेखर जी का क्या कहते हैं? कैसे शो के नहीं है वो, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने वाला था ये, ठीक है, है ना? वही बता रहा हूँ ना, पेट्रोल पंप में वो था, उसकी सोच ऊपर थी।
आज मैं तेल डाल रहा हूँ तो प्रसाद जी, मेरा जो प्रसाद ठीक है, दोस्ती भी तो प्रसाद मेरे जी, से सोच तो ठीक है, नहीं सोच तो ठीक है। आई मीन उस टाइम पे सोच कौन उस टाइम का सोच कौन लेता है ना? अच्छा ठीक है, टाटा कहाँ से है? टाटा अभी जो जागुआर का अभी जो हो रहा है ना, पता है कितना वो जो भी अमीर हो फिर भी उसका भी बचपन जो था ना टाटा का, रतन जी का, वो भी था, वो भी गरीब था, ठीक है, वो भी गरीब थे, अंबानी जी भी गरीब थे, ठीक है, जो कैसे है अमीर वो पता कैसे बने? प्रसाद जी एक बार मेरे को कंप्लीट करने दो, मेरी बात। अरे वो रतन टाटा गरीब नहीं था, वो जमशेद सिंह टाटा गरीब था, उसकी साइकिल से ही उन्हें इन्वेंट करके बनाया। मुझे पता क्या बता, तो मैं अंबानी की बात बता रहा हूँ कैसे प्रसाद था। जी एक सेकंड वो बीच में आपने काट दिया ना, बात वो अधूरी रह गई है। मेरा कहना था ये कि देखो वो उनके पास बैकएंड क्या था क्या नहीं था, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के त्याग दिया, वो बलिस्टर की नौकरी जो सब बता रहे वो भी त्याग दी। उनकी जो थी नेशन के टूवर्ड्स बहुत ईमानदारी, और उनको फिक्र थी कि हमारा देश पहले आजाद होना चाहिए, दोस्त जो हमारे नेशन में जितने भी लोग रहते हैं वो मुक्त होने चाहिए अंग्रेजों से, उनसे फाइट की बेमतलब की, ऐसा कुछ नहीं कि उनको फायदा है, उनको लालच है कि पैसा मिलेगा, ठीक है। और आज उनकी फोटो सुनो, आज उनकी फोटो खुद ही नोट पे चिपकी हुई है। वो इतने अमीर हो चुके हैं कि अगर कोई अंबानी भी आके बोलेगा कि मेरी फोटो चिपका दो, सुनो मेरी बात सुनो, कि अंबानी बोलेगा मैं इतने पैसे देता हूँ, तो नहीं चिपकेगी उसकी फोटो, क्योंकि उनकी सोच से अमीर है। दूसरा बंदा एक बताता हूँ मैं ऐसे ही, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, उन्होंने सब कुछ किया, साइंटिस्ट थे। जहर भाई एक बार आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में। गांधी जी के बारे में आप कह रहे हो, ठीक है, उन्होंने सब कुछ किया, फिर भी एक चीज के बारे में मैं आप कह रहा हूँ, भगत सिंह था, उसने अपनी गर्दन टंगवा दी, फिर भी उसका नाम नहीं आ रहा कहीं पे भी। नहीं बहुत सारे लोग हैं, नहीं याद रहता। कारण देखो ना, वो राजनीति खेल रहे हैं गांधी जी, ठीक है। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक स्वार्थ है वो एक इच्छा गांधी जी की, और भगत सिंह की नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हैं आप देखो है ना, आप देखो सुभाष चंद्र बोस जी थे, आज तक उनका किसी चीज में नाम नहीं आया हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने कहा। नहीं अभी मैं गांधी जी का इसलिए सर भी बनाते हैं। बात सुनो सर, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, क्योंकि गांधी जी शायद हिंदू ही थे, ठीक है, मैं फिर भी ये कह रहा हूँ इस चीज के बारे में, उन्होंने एक तरह का वो क्या है ना भेदभाव वो किया उस चीज में, और उसका ही कारण देश भुगत रहा अब तक। देखो आप उसको रिलीजन के बीच में तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा अभी। रिलीजन के ऊपर तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। नहीं विक्रम भाई ऐसा है, ठीक है, तो मेरा ऑलमोस्ट 50-60 फोटोज भी आया है, ठीक है, गांधी जी भी, ठीक है, जो भी जी है, ठीक है, दैट्स ओके, वो भी लड़की के साथ सिगरेट पी के दारू पी के उसका भी फोटो आया है, ठीक है, सब सोशल मीडिया में है उसमें। वो पाजी पहले बाहर थे, जब कॉलेज में थे, फुर मस्ती कर, बाप अमीर था, उसने बनाया, बता रहा हूँ। वो तो मेरी बात सुनो, ये इसको अंग्रेजों ने वहाँ पे थप्पड़ मारे, नीचे उतार दिया। सर एक बात पूछना चाहता हूँ, गांधी जी ने कितनी लाठी खाई है? हाँ ये बताओ, मेरी बात सुनो ना, ये पूछा जी ना, यहाँ पे जितने भी बैठे हैं ना, मेरी बात का जवाब दीजिए आप। एक बात का जवाब दिए आप। गांधी जी को नेशन का फादर मानते हो? मैं कुछ नहीं मानता, क्योंकि मैं नहीं मानता। एक चीज कहना चाहता हूँ सर, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, सिर्फ उनकी वजह से है ना भगत सिंह जी फांसी पे चढ़े थे। सही बात है। अगर वो चाहते तो वो काम वहीं पर रुक सकता था, और उनकी वजह से जो दिया ना आपने आंसर अपना नो दिया ना, कोई इशू नहीं है। क्या नहीं दिया? कहीं ना कहीं हमारे देश ने उनको बना दिया, ठीक है, बना दिया, वो कह सकता हूँ। वो भाई साहब एक चीज कहना चाहता हूँ, वो कह रहा है भेड़ चाल जिस साइड चल पड़े ना वो सही हो जाता है चीज। आप एक बार देखोगे ना चीज को,
चश्मा हटा के, आप चश्मा हटा के देखो उस चीज को, आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। बिल्कुल सही कहा। चलो कोई हाँ बात सही बात है, चलो उसका छोड़ देते हैं। नहीं। आप अब्दुल कलाम जी के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। उन्होंने इतनी चालू देश करो के लिए मिसाइल कर दी है, और उनकी सोच नहीं, इतनी अमीर थी हमारे नहीं, देश के लिए, मैं ठीक ये है, बोल रहा पर था जब वो मरे, वीर जी के बारे में अरे जब वो ऐसा है, मरे, अरे मैं एक बात देखो, कहना चाहता हूँ विक्रम जी हाँ जी, और क्या कहे जय जी, इन चीजों को छोड़कर या जिस चीज पर टॉपिक है उस चीज को लेकर चलो, ये तो बहुत लंबी हो जाएगी ये तो फिर। हाँ, वही एक शॉर्टकट में बोलना चाहता हूँ कि मैं ना सोच की बात कर रहा हूँ। एक बंदे की सोच भी अमीर हो वाली होती है, अजय ठीक है, पैसों से बंदा मैं अमीर एक नहीं आपको होता है। सोच बताता हूँ, एक बार सुनो, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा सुनो, मैं बताता हूँ। जो एक एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि जैसे बैठोगे ना वैसे आपको मिलेगी, जैसे रीत वैसी प्रीत। तो ऐसा होता है जो ड्राइवरों के बीच बैठो, ड्राइवर पता क्या कहते हैं, आज मालक के ना 200 रुपए का टांका लगाना, हमने आज चक्कर लगाया 200 का तेल कम हुआ है, 400 का बढ़ गया, 400 बन गया जी। आज यहाँ गए इसमें 100 रुपए का टांका लगा दिया। वो धोखाधड़ी सही है। कह रहा, सही कह रहा, उनकी मैं जो सही कह रहा, सोच है बिल्कुल सही सही है, ये होता है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उनकी सोच आप वहीं तक है। आप उस लाइन एक में हो जो तो छोटा बंदा, आप और जो अंबानी की सोच आप कह रहे हो ना, अंबानी कैसे अमीर बना, उसकी सोच से क्या अमीर बनना। वो शाम को जाता था बड़े होटलों में पार्टियां करने, खिलाना पिलाना, उनसे दोस्ती करी और बाद में उन्हीं से पैसे ले लिए, अच्छे दोस्त बन गए। उसने बोला मुझे ठेका लेना है 2 लाख का, आप मुझे 1 लाख की मदद करोगे, कहता 2 लाख यार कर देगा हफ्ते में। इन्वेस्टमेंट वो भी चला गया लोग आगे उसी बढ़ता को गया। करेंगे जो दमदार होगा, वो मतलब पाजे जो दम बात रखता आती है, होगा। अगर दोस्ती होगी तुम्हारी अच्छी, बैठना होता है। अगर हमारे ना पंजाब में ये होता है कि अगर आपका रुपया खाया तो हम आप पे 4 रुपए खर्च करेंगे, अगर वो हम पे 1000 करेंगे तो हम पे 2000 खर्च करेंगे, चाहे हो ना हो। असली दोस्ती का मतलब होता है वो आगे अब ऑटोमेटिक तरक्की करेगा, वो ऑटोमेटिक अमीर होगा। हम चखते हैं अपने बंदे को, जिस तरह कोई मेरा बंदा को कोई कम हो रहा, हम कहेंगे क्या हेल्प चाहिए, ले चक 10,000 कम कर तू, फिर वो देगा। कुछ लोग ऐसे होता है मरन दो साले को, वो बात से गरीबी है। अगर टांग खींचने छोड़ो, कहाँ से देगा, उसकी हेल्प करो बस। देखो कैसे नहीं अमीर होता देश। और सही कह रहे हो भाई। देखो कहीं ऐसे आप कह रहे हो गरीब नहीं है, वो नहीं है, किसी के इतने नहीं बन जाता अमीर बन जाता। वो हॉस्पिटल के बाहर है मेरा राजेंद्र भाई, राजेंद्र भाई, हाँ जी भाई बोलिए। छोटी सी बात कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम ले रहा हूँ आपका। नीत अमीर और गरीब होती है, आदमी और अमीर और गरीब होते हैं। आपने बहुत अच्छा कहा, हमारी नीयत अगर साफ होगी हम अमीर है। अगर हमारी नीति माड़ी है तो हम यहाँ पर गरीब ही है। बिल्कुल, अगर हम इसके बारे में अच्छा सोचेंगे तो ऑटोमेटिक छोटी सी चीज बता रहा हूँ मैं। कई बार अपना जो करते हैं ना चीज, कोई काम करते हैं, कहीं जाते हैं, मैं अपने ऊपर बता रहा हूँ, किसी के ऊपर ही बता रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल। कई बार हम तो वही बात हो गई कि इंसान ने सोचा चांद पे जाना तो चांद पे पहुंच गया वो। अच्छा कैसे भाई चला जाएगा, वो जाएगा कौन है, अगर ना पहले जाएगा लोगों को लगता है कि चांद पे कौन पहुंच पाएगा। कुछ है भाई, अरे कुछ नहीं, अरे वो चांद पे पहुंच चुके हैं। पहले सर सोचा था, देखा जी एक मिनट पहले सोच से स्टार्ट होती है हर चीज जहीर भाई, हर चीज सोच से स्टार्ट होती है। सोचेगा तभी तो जाएगा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ सर। हाँ वही मेरा कहने का मतलब है। मैंने आपको बात की एक्सप्लेन किया है कि आपने बोला कि सोच अमीर वाली होगी तो अमीर बनेगा। नीत कही है मैंने, नीत सोच नहीं, नीत कही है मैंने, फर्क है आपकी नीत कही है मैंने, नीत कही सोच नहीं कही मैंने। बढ़िया सही बात आप और ईमानदारी आप सोच कह रहे हो, मैं नीत कह रहा हूँ। ठीक है अरे नो विक्रम भाई नीयत साफ है तो आगे बढ़ेंगे। विक्रम भाई बड़ी तो नीयत की बात है वीर जी। ठीक है प्रसाद जी, ठीक है, हाँ जी हाँ जी ठीक है प्रसाद जी। साडी नीयत खराब, अगर अगले ने 10 दे दिया हमने मोड़ा ही नहीं तो साडी नीयत खराब हो गई, हमारे 10 तो क्या अगला मुड़ के देगा नहीं। आगे बढ़ने के लिए अगर हम मान लो किसी की हेल्प नहीं यार, हम लोग बात कर रहे हैं गरीबी एंड अमीरी का, उसमें नीत या ये अब वही अमीर गरीब तो वही रहेगा। अमीर बनने के लिए नहीं ठीक है। शेखर जी, विक्रम जी, राजेंद्र जी, कोई भी शेखर जी, गरीब भी नहीं है, कोई भी अमीर नहीं है, ठीक है ना। सिंपल से शेखर जी 1 घंटे से ऊपर हो गया है। शेखर जी 1 घंटे से ऊपर हो गया है, अब कंक्लूजन निकालते हैं। तो कंक्लूजन में आप सभी अपने थोड़े थोड़े शब्द दीजिए
कि डिस्कशन से क्या क्या सीखा और निष्कर्ष निकालिए आप। हाँ जी जहर कुछ नहीं आपसे। सीखा समीक जी। अच्छा कुछ नहीं सीखा। इकबाल जी आप कहिए, अपने ठीक है, विचार अच्छा दीजिए। सीखा, ठीक है, फिर भी मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ जी इकबाल जी। देखिए आज का जो टॉपिक है गरीबी और अमीरी, हम सुन रहे थे, लेकिन इसके ऊपर में बातचीत नहीं हो रहा है, बातचीत हो रहा है दूसरे के ऊपर। लेकिन हम बोलना चाहूँगा, गरीबी से अमीरी बनने के लिए नीट का जरूरत है। ये कोई बोल रहा था, बोल गया, तो उसके ऊपर हम सहमत हो। गरीब से अमीरी बनने के लिए नीट का जरूरत है और दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा जरूरी है। देखिए जो टाटा, जो अंबानी आज अमीर बना कैसे, वो सोचा था, जो पहले क्या करता था, वो माने बाजार जाता था, बाजार जाके जो हम सुना है, हम उसका रियल हिस्ट्री तो नहीं जानते, सुना था। हाँ मैं बोला था इकबाल जी, जो वो बाजार जाता था, बहुत मेहनत करके ना टाटा या बिरला या फिर ये वो बने, ठीक है, अंबानी। मेहनत करके भी अमीर नहीं बनता है आदमी, मेहनत करके भी अमीर नहीं बनता। मेहनत क्या, उससे सोच लगाना पड़ता है। जो दूसरे को स्किल को हम खरीद के बड़ा आदमी बनेगा, स्किल खरीदना पड़ता है। जैसे अंबानी क्या किया, अंबानी सोच लीजिए, अंबानी एक क्या खुला, एक कंपनी खुला है, कंपनी के अंदर क्या रखा है। नहीं एक्चुअली अंबानी का जो था ना, उसका पापा जो था, वो पेट्रोल पंप में पेट्रोल डला डालते थे, ठीक है ना। तो वो क्या करते थे ना, वो भी पार्ट नहीं वो भी उन लोगों का पार्ट टाइम था, उसका पापा का पार्ट टाइम था, ठीक है, 3 घंटे का पार्ट टाइम जॉब, ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद ना वो मार्केट में जाते थे, वो कुछ करते थे, ठीक है। तो दिन में ना 4 या 5 काम करके करके ये अंबानी वो है वो तो हुआ है, लेकिन मेहनत भी किया, उसे दिमाग नहीं, मेहनत तो ठीक है। आप जैसे बोल रहे थे ना, स्किल्स भी इम्पोर्टेंट है इकबाल जी। स्किल ज्यादा है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप मान लीजिए कि ऑटो चला रहा है, ठीक है, 20 20 years 30 years आप ऑटो भी चला रहे हैं ना, तो आपका कहाँ, आपका स्किल्स क्या है, उसको ढूंढ के ना आप अगर सोचेंगे, ठीक है अभी ऑटो नहीं चल रहा है, ठीक है, मेरा स्किल्स क्या है, मेरा जो स्ट्रेंथ क्या है, मेरा खुद का स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से अगर आप आगे जाओगे ना, तो ऑब्वियसली आप अमीर भी हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, ठीक है। और नहीं है वो आप तो कह रहे हैं, जो ऑटो चला रहा पहले ऑटो चलाएगा, पैसे इकट्ठे करेगा, उसको एक ऑटो और लेगा, उसको किराए पे देगा, फिर एक ऑटो लेगा, उसको किराए पे देगा, फिर अमीर होगा। उस ऑटो को चला के नहीं होगा। उसका वो तो बात ठीक है, वो तो बात ठीक है। आप कर रहे ना अमीर बनने के लिए सर और किस्मत की जरूरत है। सर एक बंदा बोलो, टॉपिक खत्म करो। हाँ बिल्कुल ठीक है। है। बड़ा आदमी बनने के लिए सीढ़ी का जरूरत होता है। सीढ़ी मतलब बड़ा आदमी बनने के लिए सीढ़ी का जरूरत होता है। सीढ़ी मतलब क्या है, हम अकेला आदमी इनकम करके बड़ा आदमी नहीं बन सकते। बिल्कुल सही कहा। हम इसके लिए देखो, हम 2-4 राजेंद्र भाई पूरी कर लेना दो इनको बात, आप फिर बाद में बोल लेना। हाँ जी बोलो भाई। 2-4 आदमी का स्किल खरीद के उसी से इनकम करवा के हम बड़ा आदमी बन सकते। तो वो लोग ऐसे किया बोल के आज दुनिया का बहुत बड़ा रईस आदमी बन गया। तो हम लोग जैसे वैसे सोच लेके नहीं चलता है, हम लोग गरीबी रह जाती है। हम कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकते। भाई इकबाल भाई वो टाइम मैनेजमेंट करते हैं उसको। वीर जी 8 नंबर आप बिल्कुल, इनका कहना भी ठीक है, हमारा कहना भी ठीक है। ये कह रहे एक साथी है, जैसे जोड़ा हम 4 बंदे इकट्ठे हो गए, तो ऑटोमेटिक 4 हाथ हो गए, 8 के बराबर हो गए, बराबर पार्टनर टॉप में और आगे बढ़ते गए।
और उनके साथ में थे ना, एक बार तो मेहनत करने मैंने क्या करनी, कुर्बानी देनी पड़ेगी। राजेंद्र भाई एक मिनट इकबाल भाई आपने बोल लिया ना अब? मेरे क्वेश्चन है इकबाल जी से, मेरे क्वेश्चन है इकबाल जी, ठीक है, अंबानी का जो पापा थे, ठीक है, वो तो एफर्ट करके स्किल्स लेके वो तो बनाया, ठीक है, कंपनी। मुकेश अंबानी आगे हुआ, ठीक है, क्या हुआ अनिल अंबानी का क्या हुआ? अनिल अंबानी कुछ तो नहीं किया, उसका पापा का जो बिजनेस है उसी को संभाल के दोनों का एक ही था एक्चुअली। सी अभी मुकेश अंबानी का तो ठीक है पेट्रोलियम के हिसाब से था, ठीक है, अनिल अंबानी भी थोड़ा सा वो बिजनेस रिलायंस का भी हुआ था, ठीक है, जियो का भी वो जियो के हिसाब से पहले जो 500 रुपीज का जो आया था ना मोबाइल का, शेखर जी एक टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से डिस्कशन एंड करते हैं हम इसमें ना। नहीं समीक जी ऐसा बोल रहा ना कि ठीक है, कौन गरीब है कौन अमीर है। अभी जो है मुकेश अंबानी अमीर है, ठीक है, अभी सारे अभी अनिल अंबानी गरीब है। अरे गरीब नहीं है, क्यों गरीब है? शेखर जी रखे उन्होंने कमी है यार। अरे शेखर जी मैं बताऊं कौन गरीब है? अपना देश गरीब है, देश में रहने वाले अमीर है। हाँ बिल्कुल सही कहा। इंडिया में रह के कोई आदमी अमीर नहीं बन सकते, मेरा यही उम्मीद है। इंडिया में रह के कोई आदमी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, क्योंकि जो बड़ा आदमी है वो बड़ा बनेगा, इकबाल भाई जो गरीब है हर गरीब ही रहेगा। इकबाल भाई ये आपकी गलत है। आज की डेट में बंदा अमीर हो ही नहीं सकता यार। सर जी सोच है अब कोई अमीर आप बोलिए अभी जो सरकार, हम लोग का जो सरकार का श्रद्धा करना हम लोग का ये है, तो हम लोग करते हैं श्रद्धा। जो हमारा पश्चिम बंगाल का इकबाल जी सरकार को लेके आप क्यों बोल रहे? आप खुद का कुछ करेंगे ना तो ही होगा, सरकार तो चलेगा ना बोल जब होंगे तभी करेंगे ना कुछ ना। बोल रहा था जो ये होगा तो इंडिया में रह के कोई आदमी बड़ा नहीं बन सकते। अभी जो सिचुएशन चालू हुआ है तो वैसे से चलेगा। इकबाल जी सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सब पॉलिटिशियंस है, सब गवर्नमेंट अमीर है, ठीक है ना। जो भी हम लोग जो हमारा जो जैसे हम लोग नेशन वाले जो है ना हम लोग है, ठीक है, सब गरीब है। शेखर जी थोड़ा म्यूट लगाइए। शेखर जी अब कंक्लूजन निकाल रहे हैं और आई थिंक 1 घंटे से सभी एक दूसरे से बहुत क्वेश्चंस पूछ चुके हैं और लास्ट में कंक्लूजन में सभी 2-2 लाइंस बोलिए ताकि हम टॉपिक को ख़त्म कर सकें, शो को ख़त्म कर सकें। तो काफ़ी टाइम हो चुका है। हाँ जी मोगली जी आप अपने व्यूज दीजिए। प्रसाद जी से पहले ले लेते हैं। हाँ जी बोलिए सर। एक बोलिए और आप बंद करते, कल को आएंगे हम मैडम के शो में। नहीं राजेंद्र जी आपने सबसे ज्यादा शो में, तो आप हमें पहले ये बताइए कि आपने क्या समझा और क्या आप बोलना चाहते हैं लास्ट में क्या कहना चाहते हो आप? मैं सबसे लास्ट में बोलूंगा, पहले आप लोग बताओ। अरे ये क्या बात है राजेंद्र जी, बताइए अपना। तो कोई बात नहीं जहर, आप अपना कंक्लूजन में आप ही बोल दीजिए। मैं स्टार्ट कर देता हूँ राजेंद्र जी, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ जी। मेरा तो ये जो गरीबी है वो ना हो कि गरीब होता रहे, ठीक है, और अमीर अमीर होता रहे। तो हमें क्या हमारे नियर बाय जो गरीब हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। पहली बात तो हमारा ये फर्ज है कि अगर हमारा थोड़ा सही है, हम चाहे अमीर हो या गरीब हो, तो सामने वाले को खाना पीना रहना कम से कम उसके पास हो, ये देख के अपने जो आसपास वाला एरिया बंदा है उसको भी थोड़ा अपना शेयर करना चाहिए। जो हम डोनेशन भी बोलते हैं, दान भी बोलते हैं, कुछ लोग भीख भी बोल देते हैं, तो उसको थोड़ा हेल्प करना चाहिए और उसको देना चाहिए ताकि अमीर अमीर रहे और गरीब ज्यादा गरीब भी ना हो, ताकि वो गरीबी में मर ना जाए। मैं तो ये बोलूंगा लास्ट में, जो इंसानियत के नाते होना चाहिए लोगों के अंदर।
अंसारी जी आप दीजिए अपने व्यूज। जी यही है, सही कहा उन्होंने। क्या कहे ब्रेंडर भाई, क्या कहे ये अमीर किस्मत से, जैसे इन्होंने कहा है कि किस्मत से नहीं बनता अमीर, मतलब किस्मत नहीं साथ देती, तो ऐसा है, नहीं देती, बहुत लोगों की साथ नहीं देती, लेकिन कोशिश करना चाहिए। और बहरहाल ये है कि आदमी जो है ना, अमीर सोच से नहीं, सोच तो होनी चाहिए, लेकिन नियत जो है ना, नियत जो है सबसे अच्छी नियत है, और नियत से ही अमीर बना जाता है। और काफी लोगों से काफी कुछ सीखने को मिला है, बस यही कहना चाहूंगा। विक्रम जी आप कहिए। मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ, हाँ जी। अगर आप किसी को अमीर बनना चाहते हो ना, तो अपना टाइम और उसके लिए शिक्षा का दान करो। एक शिक्षा ऐसा हथियार है, किसी भी टाइप की लगा लो आप, जो नॉलेज दे रहे हो उसको, वर्क की नॉलेज दे रहे हो, तो वर्क की नॉलेज देते हो ना आप, तो उसका खाना पीना ऑटोमेटिकली आप उसको दे रहे हो, वो अपने आप कमाएगा उससे। आपको दान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। अगर दान देना ना, तो उसकी एजुकेशन का दान दो उसको, जो आसानी से उसका जो एजुकेट हो सके सही तरीके से। बस यही है। मोगली जी आप कहिए। मोगली जी आपका नेटवर्क इशू हो गया है। मोगली जी आपका नेटवर्क इशू हो गया है, आप म्यूट हटल लगा के दोबारा करिए। हाँ जी मोगली जी आप कहिए। हाँ जी इकबाल भाई, इकबाल जी अब नहीं। मोगली जी मोगली जी नीचे लिख दो, हम पढ़ के बता देंगे। हाँ जी इकबाल जी आप कहिए। मेरा बोलने का आवाज आ रही है मेरा? हाँ जी आ रही है। मेरा बोलने का एक ही है, जो विक्रम जी जो बोला, सब जो भी बात बोला वही बात से मेरा म्यूट लगाइए। मोगली जी म्यूट लगाइए थोड़ा। 100% सही है, क्योंकि हम भी वही बोलना चाहते थे। आदमी का बड़ा आदमी बनाने के लिए उसका पहले शिक्षा देना जरूरी है। उसको पैसा देने के बजाय शिक्षा दो, तो शिक्षा देने से उसका दिमाग खुलेगा, तब उसको जो रोजगार करने का जो ये है वो उसका आएगा कि हम कैसे रोजगार करें, हम कहाँ जाके रोजगार करें, हम कैसे रोजगार करें, दूसरे को स्किल कैसे खरीदे। तो ऐसे लोग बड़ा आदमी बनता है। तो जिसका पास शिक्षा नहीं है, देखिए आप लोग, हम लोग का इधर जो गरीबी है, कौन है? पढ़ा लिखा वाला आदमी गरीब नहीं है। गरीब कौन है? जो गंवार अनपढ़, जो स्कूल में नहीं किया, वही लोग गरीबी है। तो क्या करता है? ठेला चलाता है, जो रिक्शा चलाता है, रिक्शा चला के कितना रुपया कमाता है, तो वही लोग गरीबी रहता है, क्योंकि वो लोग का पास शिक्षा नहीं है। तो मेरा जो यही मन का बात मैं यही कह दिया। हाँ जी शेखर जी आप कहिए। आप कहिए। हाँ समीक जी। वो वॉइस एको आ रहा है, ठीक है अभी? ठीक है, हाँ जी ठीक है। ठीक है। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है समीक जी। गरीब एंड अमीर ऐसा होता है ना, ये एक सिक्के का दो पहलू है, ठीक है। एक हेड है, एक टेल है।
हेड आएगा तो अमीर है, टेल आए तो गरीब है। तो हमेशा हम हेड चूज के चलना चाहिए, ठीक है। हमेशा अमीर हो जाएंगे। टेल आएगा तो ठीक है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। हेड के लिए हम वेट करेंगे, थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे, फिर हेड के लिए हम लोग सोचेंगे, पॉजिटिव हिसाब से जाएंगे, फिर हेड मिलेगा, फिर हम लोग अमीर हो जाएंगे बस। हाँ जी मोगली जी, आप अपने विचार दीजिए। तो ठीक है, मैं देता हूँ। मैं सभी भाइयों को कहता हूँ, मोगली जी म्यूट लगा लो एक बार। मैं म्यूट लगा लो। जो हमारे विक्रम जी ने बात बताई, बिल्कुल हाँ जी बोलना चाहता हूँ मैं। जो विक्रम भाई ने जो बात बताई बिल्कुल सही बताई है। हमें सबसे जरूरी शिक्षा अगर हम उनको देंगे, अच्छे सुझाव देंगे कि हम ही बंदे को अच्छी बातें बोलेंगे, तभी वो आगे बढ़ सकता है। बाकी हद तक हो जाती है। अमीर भाई साहब ने बोला कि गरीब और अमीर तो अमीर तो बन नहीं सकता आज के दिन में, मतलब उसका मुझे रोटी जरूर चल जाएगी अगर हम उसको अच्छी ट्रेनिंग देंगे और अच्छा काम करें। क्योंकि जो गरीब है वो तो उसके वो तो कर लेगा ना, वो अमीर होगा अगर वो पढ़ लिख के उसको नौकरी नहीं मिलती तो नशेड़ी बन जाता है, कोई काम नहीं करता, नेटल्ला बन के घूमता और ज्यादा अपनी जिंदगी खराब कर देता है। इसलिए इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए कि अपने कोई खराब कर लिया। उतने सपने देखो जितने पूरे कर सके, और अच्छे संगत प्राप्त करो, अच्छे दोस्त, वरना बुरे के साथ बैठो ना करो। जो अच्छे लोगों के साथ बैठो और ऑटोमेटिक ही आप अमीर हो जाओगे और अच्छे साथी बनाओ। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और सभी दोस्तों को मुझे बहुत अच्छा लगा, जितने भी साथी आज मिले हैं उनसे मिलके बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा और दिल को खुशी मिली। बस इसी तरह सारे दोस्त मिलते रहे और हम बातें करते रहे और इससे अच्छा चाहिए। धन्यवाद। जो गलत बोल दिया होगा इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। नहीं राजेंद्र जी, सब कुछ आप सभी ने बहुत अच्छा बोला है। और मैं तो गरीबी अमीरी जो यहाँ पे है आज, जो हमारे 8 बंदे हैं सभी अच्छे हैं, सबके सहयोग अच्छे हैं, अच्छे बंदे हैं और ऐसे ही लोगों से अच्छा लगता है मिलके। और मुझे भी अच्छा भाई, आप भी बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छा आपसे मिलकर बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम लोगों के साथ बैठ के। और बट राजेंद्र जी, मुझे तो एक चीज लगी है कि 2 बजने वाले तरह तो मैं जानता मेरी, देखिए, क्योंकि प्रसाद जी हम ना रोज ऐसे ही डिबेट करते हैं और आप ज्वाइन करिएगा रोज, हमें किसी न किसी टॉपिक पे आते रहते हैं। ठीक है जहर, फिर शो आज का क्लोज करते हैं और फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। राजेंद्र जी देखिए जहर, एक गरीबी क्या है ये देखने के लिए मैंने बहुत कोशिश की अपने सराउंडिंग में, फैमिलीज में, बल्कि मैं स्लम्स में भी गई कि कहाँ गरीबी है। मुझे तो कहीं गरीबी नज़र आई ही नहीं, क्योंकि सबके पास खाने के लिए खाना था और पहन भी रहे थे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अमीर ब्रांडेड पहन रहे हैं और जो गरीब है वो मतलब कि सस्ता पहन लिया। आपको पता है कि सस्ती भी चीज़ें मिल जाती है। और शरीर ढकने के लिए ऐसा कोई नहीं मुझे दिखा कि उसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। इतना मतलब कि सभी लोग इतने डेवलप हो चुके हैं कि उनके पास इतना पैसा है कि वो अपना शरीर ढक सके, क्योंकि मेन चीज़ तो यही है ना कि है ही नहीं कुछ नहीं। तो बाकी आगे आती है इच्छाएं कि सोसाइटी के हिसाब से आपको फैशन करने के लिए ज़्यादा चाहिए, तो वो तो मेरे ख्याल से हमें उतनी ही चादर पसारनी, मतलब पाँव पसारने चाहिए जितनी हमारी चादर है। तो मुझे गरीब कहीं नज़र नहीं आया, बस मुझे इच्छाएं नज़र आई सब में, और इच्छाओं के कारण सभी लोग गरीब हैं। और अगर अमीर बनने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप यूजलेस चीज़ें खरीदना बंद कर दीजिए, ज़रूरत की चीज़ें खरीदिए, धीरे धीरे आप खुद ही अमीर होते जाएंगे। तो मेरे ख्याल से गरीबी अमीरी कुछ नहीं होती, हमारी सोच होती है। और आपको पता है कि हमारा इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, और जिनके पास भी थोड़े से खेत है
मतलब थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है कि वो सब्जियां अपने खेतों में उगा लेते हैं, थोड़ा बाहर से अर्न करते हैं तो चल पड़ता है सबका। मैम हाँ जी अब बोलिए। आप कह रहे हो ना खेत की, हाँ खेत में जो खेत होता है जिसका, कई हाँ। बार वो खेत को जो देता है मजदूरों के थ्रू, वो चीज देखो आप। नहीं विक्रम जी, वो आप तो होते बंदे, बिजनेस पे आ ना गए, वो बंदे होते मैं हैं ना। वो नहीं कह रही। हाँ जी। मेरा तो बोलने जी का देखो मतलब आप ये बिल्कुल है। कह रहे हो, खेत वालों के खेत भी खराब हो जाते हैं, नहीं क्या आप बारिश नहीं आती, कीड़ा खा जाता है, अभी इनको भी हमें राजेंद्र उतना ही जी, पता ना। जो भी हाँ तो खेतों में वही काम कह रहे करते ना, हैं वही वो कह रहे, कोई बात नहीं, फिर गरीबी देखना मैडम, आप हॉस्पिटल में जाना, बिल्कुल। आपको और आपको कभी भी आपको आपको मैं एक देखनी है बात ना बताता गरीबी, हूँ, आपको गरीबी देखने की कह रहे हो, रेलवे स्टेशन पे जाना मैम। हाँ बिल्कुल सही कह, नहीं नहीं नहीं, रेलवे स्टेशन की तो और बात है वीर जी, वो तो वैसे ही है। सर वो आपको अंदर नहीं, राजेंद्र अंदर जी, नहीं बाहर है। राजेंद्र जी आप मेरी हॉस्पिटल बात की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल में भी जब भी ऐसी आपका जाना है तो संस्थाएं आपके हैं हॉस्पिटल में जाना, राजेंद्र। बेचारों के पास पता क्या होता है, देखो दवाई के लिए पैसे नहीं होते, अभी डॉक्टर ने बोल दिया, इधर उधर भागते हैं, रोटी के लिए नहीं हो तो बेचारा सोचता है भूखा प्यासा खड़ा रहता और नहीं आजकल वहां पर मैम तो बताऊं, है, एक मिनट, देखिए वो तो एक मिनट गरीबी मैम, है सुमित ना। मैम, हॉस्पिटल में तो सुमित एकदम मैम, प्रॉब्लम आ जाती है एक कि मिनट बीमार होंगे सुमित तो मैम, कहाँ से पैसे लाएंगे। वो तो आप बिल्कुल सुमित सही मैम, कह रहे हैं। सुमित देखिए मैम, वो तो है। आज के गरीब भी चेंज हो रहे हैं, हम्म आज के गरीब भी चेंज हो रहे हैं। हम्म आजकल जो जरूरतमंद बंदा है ना, जो मिडिल तबके का है, ना तो वो गरीब है ना अमीर है जिसको कहते हैं, पर असलियत में वो गरीब है, क्योंकि ना तो वो अपनी चीज जरूरत किसी को बता पाता, ठीक है, ना उसको नहीं पा पाता। ये लोग बाग ये कहते हैं यार तू इस कंडीशन में है, तेरी ये हाल हो नहीं सकती। वीर जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब 3 स्टेप है, तीन स्टेप है, जैसे पौड़ी है ना, 3 पौड़ी है, एक तो हाँ जी, सबसे थल्ले वाली पौड़ी है, हाँ उसको वही कह रहा हूँ सर। जैसे मैं विक्रम भाई, जैसे मैं एक सेकंड अरे क्लास वाले ने आप तो सर जी हमारे, आप तो सर जी हो। नहीं अभी सर मैं बताऊं, राजेंद्र जी बोल रहे थे कि हॉस्पिटल जाओ, अभी हॉस्पिटल जाएंगे ना, सर जी, तो शेखर जी, पेशेंट के साथ तो हम लोग को शेखर जी, विक्रम भाई, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानना इस चीज का। जैसे कोई भी बंदा ना, जैसे हाई सोसाइटी का, एक मिनट रुको, हाई सोसाइटी का जो अपने कुत्ते के ऊपर जो जितना अपने कुत्ते के ऊपर खर्चा करता ना पूरी जिंदगी में, अगर एक बंदा उठा लो ना गरीब का, सर हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है सर, एक मिनट स्टॉप करके करना। अरे वो EMI, अरे यार मैं EMI लेके, अरे EMI के, अरे भाई विक्रम भाई मैं EMI लेके ये बात तो पूरी करने दो यार, ये कुत्ता लिया हूँ यार, EMI हो, ठीक है, EMI लेके तो एवरी मंथ ना 30,000 रुपीज देना है। बात तो कंप्लीट करने दो। प्रसाद का भी जानना है, एक का भी जानना है, जानने अरे क्या कर देंगे तो अब तो बंद ही करती हूँ शो।